टेक्निकल एनालिसिस, राइट। आज का ये हमें हमारा आज का यही मुद्दा है कि आज हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। हमने ऑर्डर थियरी सीखा ऑलरेडी, हमने बेसिक सीखा, टेक्निकल एनालिसिस बाकी था सीखने का, जो आज हम सीखने वाले। तो टेक्निकल एनालिसिस में पहली चीज हमें समझना है कि जब हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, तब हम रैंडमली ट्रेडिंग तो नहीं करना चाहते। वी वांट टू हैव सम रूल, फॉर्मूला, सिस्टम, टेक्निक, स्ट्रेटजी, जो हम अगर कंसिस्टेंटली करेंगे, अगर हम कंसिस्टेंटली वही चीज रिपीट करेंगे तो हम अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस अगर आपको चालू करना है, तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग सिस्टम जो होती है, दैट इज नथिंग बट फॉर्मूला विच यू कैन रिपीट टू जनरेट कंसिस्टेंट इनकम सोर्स। ओके, सो अभी ये ट्रेडिंग सिस्टम अगर आपको यूज करनी है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक अच्छी प्रोबेबिलिटी। यू नीड गुड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आप अगर कोई भी सिस्टम में 100 ट्रेड्स लोगे, तो ये बहुत ही नेचुरल है कि 50 से 60 विनर आएंगे और अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 लूजर आएंगे। ये बहुत ही नेचुरल चीज है। तो व्हाट यू वांट इज अ हायर प्रोबेबिलिटी। जितनी बढ़िया प्रोबेबिलिटी रहेगी, उतना अच्छा इनकम बनेगा। एंड दिस इज वी आर टेकिंग कंसिडरिंग रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1। तो साउंड लॉजिक चाहिए। अभी ये साउंड लॉजिक कैसे बनेगा? तो इसके लिए कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम में हमें तीन चीजें चाहिए, दैट इज कॉल्ड 3W रूल। 3W रूल क्या है कि हमें कोई भी सिस्टम के अंदर तीन चीजें चाहिए। फर्स्ट थिंग इज डायरेक्शनल बायस। दूसरी चीज स्ट्रॉन्ग लेवल। तीसरी चीज प्राइस एक्शन। ये तीनों चीजें अगर है, देन यू विल गेट अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। वेरी गुड प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 40 to 60% प्रोबेबिलिटी मिनिमम। धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस वो इंप्रूव हो सकती है। अभी ये क्यों चाहिए, ये समझने के लिए पहले मैं एक बहुत ही सिंपल, जिसको मैं बोलता हूं कि रैंडम ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, जिससे कि आपको समझेगा कि अगर आपके पास कोई भी लॉजिक नहीं है, विदाउट एनी लॉजिक भी अगर आप ट्रेड करोगे, तो भी लॉजिकली आपका लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि आप रैंडम ट्रेडिंग करना चाहते हो 100 टाइम्स विदाउट एनी लॉजिक। आपने ये बोला कि अगर कोई भी स्टॉक 200 रुपए पे पहुंचता है, तो 10 रुपए का टारगेट, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके मैं बाय करूंगा, और ऐसे 100 ट्रेड्स लूंगा। क्या होगा? आपके अप्रोक्सीमेटली 50 विनर लगेंगे, 50 लूजर लगेंगे। बिकॉज इट्स लाइक अ टॉस, करेक्ट? टॉस कर रहे हो आप। बट वही अगर ये डिस्टेंस आपने 5 रुपया कर दिया,
तो क्या होगा, आपके अप्रोक्सीमेटली 34 विनर लगेंगे और 66 लूजर लगेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस डबल है, यहाँ पे आधे बार पहुंचेगा, ये डिस्टेंस नजदीक है, इसके लिए डबल टाइम्स पहुंचेगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। इसी का मतलब है कि आप अगर कोई भी लॉजिक के बिना भी ट्रेड करोगे, सपोज ये आपका 10 रुपया है और लूजर आपका 5 रुपए का है, तो लगभग ऑलमोस्ट 0 रुपीज बनेगा, यानी बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्रोकरेज बहुत जगह पे अभी जीरो है, बहुत जगह पे, और टैक्सेस मिनिमम होते हैं। तो बड़ा लॉस क्यों होता है? क्योंकि लोग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में गड़बड़ करते हैं। अदरवाइज तो बड़ा लॉस होना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज है कि एक्चुअल ट्रेडिंग में हम इस तरह से ऐसे रैंडमली ट्रेडिंग थोड़ा ही करेंगे। हम जब ट्रेडिंग करेंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा हमारे पास, वो लॉजिक के हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। तो हमें अभी आज ये 3W रूल समझना है, और इस रूल के आधार पे हमें स्विंग और इंट्राडे समझना है। दैट इज आवर टारगेट। मैं एक फैन का बटन बंद कर रहा हूं, एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न 3W रूल, एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्विंग सिस्टम, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इंट्राडे सिस्टम। एक आध 1.5 घंटा जाएगा, एटलीस्ट एक सवा घंटा जाएगा। और उसके बाद आई विल टेक क्वेश्चंस ऑल्सो, आई विल शो यू एग्जांपल्स ऑल्सो, सो दैट ऐसे नहीं होना चाहिए ना। जनरली मार्केट में ट्रेडिंग सिखाते हैं, मतलब क्या कि यहाँ पे खरीदो वहां पे बेचो, खत्म हो गई। उसके पीछे लॉजिक क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैसी करनी है, माइंडसेट कैसे रखना है, अप्रोच कैसे करना है, साइकिल कैसे करनी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप क्या करते हो, कोई कोर्स लगाते हो, कोर्स में आपको 3 सिस्टम मिलता है, आप रोज नया करते हो, फिर 4 दिन के बाद दूसरा कोर्स लगाते हो, फिर यूट्यूब चैनल पे जाते हो, फिर कुछ वीडियो देखते हो, फिर कुछ टेलीग्राम चैनल से टिप्स लेते हो, आप घूमते ही रहते हो, आप लॉस ही करते रहते हो। आप ये छोड़ के, एक जगह पे छोड़ के दूसरी जगह पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि पहली जगह पे आपको विश्वास नहीं है। और पहली जगह पे आपको विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उस चीज के पीछे का लॉजिक नहीं समझा। अगर आपकी लॉजिक समझ में आएगा, तो आप वो बिजनेस छोड़ के दूसरे पे, तीसरे पे, बिजनेस का मतलब सिस्टम क्यों चेंज करोगे? अगर आपको लॉजिक समझा है तो आप उसी पे काम करोगे। तो इसीलिए लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल स्टार्ट इन 5 सेकंड्स। मैं लाइट फैन का बटन बंद कर रहा हूं, सो 5 सेकंड में शुरुआत करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 3W रूल, जो आपके लॉजिक को रिफाइन करेगा, बेहतर सिस्टम बनाएगा। या कोई भी सिस्टम जब आप ट्रेड करते हो, उसमें आपको 3 चीजें चाहिए: डायरेक्शनल बायस, स्ट्रॉन्ग लेवल, एंड प्राइस एक्शन, जिसको हम बोलते हैं 3W रूल। रूल क्या है? रूल सिंपल है कि आपको 3 सवाल पूछने हैं कि कौन सा स्टॉक, आप इक्विटी की बात कर, राइट? अभी हम इक्विटी सीख रहे हैं। तो हम सवाल क्या पूछेंगे? विच स्टॉक, कौन सा स्टॉक, सिलेक्शन कौन सा करना है, कहां पे ट्रेड लेना है, कौन से लेवल पे ट्रेड लेना है, और कब लेना है। कौन से स्टॉक पे लेना है, कहां पे लेना है, और कब लेना है। ये 3W रूल है। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट, विच स्टॉक। अभी जब आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सिलेक्शन आप कर सकते हो। जब आप इंडेक्स पे ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, वहां पे ऑलरेडी फिक्स है कि निफ्टी पे करना है, फिर निफ्टी पे करना है, सेंसेक्स पे करना है, वो फिक्स है। आप कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। बट इक्विटी में सिलेक्शन आपके हाथ में है, और सिलेक्शन एक बहुत बड़ी पावर है।
पॉल टूडर जोन्स, जो जिनको जे वन ऑफ माय गुरुज, जिनको मैं गुरु मानता हूं, पॉल टूडर जोन्स हमेशा कहते हैं कि अगर आपने दो चीजें सही किया, अगर आपने 1% का रूल और ट्रेड विद द ट्रेंड, ये दो चीजें अगर सही की, और अगर आपने एक ही चीज पे 100 ट्रेड्स किया, तो आप, यानी उनका कहना है कि ये हो ही नहीं सकता कि आप लॉस कर रहे हो या आप एक्सपर्ट नहीं बने। आप उस सिस्टम में, उस चीज में एक्सपर्ट बन ही जाओगे, बिकॉज आपने उस चीज पे इतने बार काम किया, आप 1% से कर रहे हो और 100 ट्रेड्स किया। तो ये चीजें आपको, इसके ऊपर हम लेवल और डायरेक्शन भी यूज कर रहे हैं, तो और एडवांटेज मिलने वाला है। तो विच पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं कि जैसे कि इंडिया में आपको किसी को 1% के रूल की बात करेंगे, सब सब करेंगे आराम से, ठीक है ना। जब हम ट्रेड का एग्जांपल देखने वाले हैं तो 1% का रूल आएगा ना। ओके, सो आई नो व्हाट टू कवर, डोंट वरी। जस्ट फोकस करो, जो अभी सीखने को मिल रहा है उसके फोकस करो, और जब क्वेश्चन आंसर का बारी आएगा यू कैन आस्क, डोंट वरी। ओके, तो सिलेक्शन किस तरह से काम होता है, जैसे कि अभी हम क्रिकेट, वी आर इंडियंस, तो क्रिकेट लवर बहुत है। तो इंडिया में सपोज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका कोई टीम टेस्ट मैच खेलने को आ रही है, तो हम कौन सा विकेट बनाएंगे? स्पिन विकेट बनाएंगे, फास्ट विकेट बनाएंगे? वी विल क्रिएट स्पिन विकेट, राइट? हम स्पिन विकेट बनाएंगे, सो दैट इट विल गिव अस एडवांटेज, क्योंकि उनके पास उतना अच्छा स्पिनर नहीं है जितने हमारे पास है, हमारे बैट्समैन स्पिन को अच्छा खेलते हैं उनसे, राइट? अगर आपको, आपके आपका बहुत एक बड़ा कंपनी है और आपको फिनेंस डिपार्टमेंट के लिए हेड चाहिए, फिनेंस हेड चाहिए, तब जब आप इंटरव्यू को लोगों को बुला रहे हो, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को बुलाओगे, आर्ट्स बैकग्राउंड वालों को बुलाओगे, या साइंस बैकग्राउंड वाले को बुलाओगे? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। साइंस वालों को बुलाओगे, आर्ट्स वालों को बुलाओगे, कौन किसको बुलाओगे अगर आप फिनेंस डिपार्टमेंट का आपको हेड चाहिए? कॉमर्स, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्यों? इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर एक बंदा उसमें से, आपका फिनेंस डिपार्टमेंट उसमें से कोई एक ही बनेगा। बट जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो आपका क्या हुआ? सिलेक्शन करने के कारण, कॉमर्स सिलेक्शन करने के कारण क्या हुआ कि आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, बेहतर आदमी मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। करेक्ट है? तो दैट इज द सिलेक्शन। दूसरी चीज है, जब आप ट्रेड कर रहे हो तब आपका जो स्टॉप लॉस होता है, कोई स्ट्रांग लेवल के पीछे रहेगा, कोई भी स्ट्रांग लेवल के पीछे रहेगा, तो ब्रेकआउट होने के बाद ये लेवल के पीछे अगर रहेगा तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, उसको थोड़ा डिफेंस मिलेगा, ये छुपा सकते हो स्टॉप लॉस। इसके लिए लेवल इंपॉर्टेंट है। और वेन पार्ट भी इसी में आता है कि ये ब्रेकआउट होने के बाद ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बनता है, क्यों बनता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्यों बनता है, आप इंटरनेट पे जाओगे कोई नहीं बताएगा, है ही नहीं, ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा रेजिस्टेंस सपोर्ट क्यों बनता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली तभी आप ले रहे हो जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है, तो आपको एडवांटेज मिल रहा है। आपका स्टॉप लॉस पीछे है, मार्केट ऊपर जा चुका है तभी ले रहे हो, या घूम चुका है तभी ले रहे हो। तो विच वेर वेन तीनों इंपॉर्टेंट है ना। वो पहले आते हैं विच पार्ट पे, डिटेल में। तो यू, अभी हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं। हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए, यानी ट्रेडिंग का एक सिंपल रूल है, ट्रेडिंग का एक सिंपल रूल ये है कि बायर तभी बनना है जब बायर मार्केट को डोमिनेट कर रहे, सेलर तभी बनना है जब सेलर मार्केट को डोमिनेट कर रहे। जो विनिंग पार्टी है उसके साथ जाना है,
बायर जीत रहे तो बायर के साथ, सेलर जीत रहे तो सेलर के साथ। तो मुझे इक्विटी में लॉन्ग टाइप का ट्रेडिंग करना है। अभी तो मैं पहले स्विंग की बात करूंगा तो लॉन्ग का ही, वैसे भी इंट्राडे में भी मैं पहले आपको बताऊंगा कि पहले लॉन्ग में, पहले अच्छा पैसा कमाने को चालू करो फिर शॉर्ट का सोचो। तो लॉन्ग के बारे में बात करूंगा मैं। तो आप सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग ट्रेड लेना चाहता हूँ स्विंग या इंट्राडे में, तो आप चाहते हो कि आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट करो। अभी स्ट्रॉन्ग का जो डेफिनेशन है वो हर एक इंसान का अलग है। किसी को ये स्ट्रांग लग रहा है ऐसे जा रहा है ऊपर, किसी को ये स्ट्रांग लग रहा है, किसी को ये स्ट्रांग लग रहा है, किसी को ये स्ट्रांग लग रहा है, किसी को ये स्ट्रांग लग रहा है। तो हमें कुछ तो रूल बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज करते हैं ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक इंडिकेटर है। अब ये मैं आपको इंडिकेटर सिखा रहा हूं। जनरली सारे इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, इसके लिए हम इंडिकेटर यूज नहीं करते। बट अभी ईएमए का जो हम यूज कर रहे हैं वो सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए नहीं कर रहे हैं। सो इट विल गिव यू एडवांटेज। हम पहले मूविंग एवरेज का मतलब समझते हैं। एवरेज का मतलब क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, इनका एवरेज कैसे निकालते हैं? इनका टोटल मारते हैं, 10 + 20 + 30 + 40 + 50, और 5 नंबर से डिवाइड करते हैं तो 30 एवरेज आ जाएगा। एवरेज इस तरह से निकालते हैं, राइट? तो सपोज कोई कैंडल है जो 80 पे बंद हुई, अगली कैंडल 90 पे बंद हुई, अगली कैंडल 100 पे बंद हुई, उसके बाद भले डेली है 5 मिनट में जो भी टाइम फ्रेम है, उसके बाद कैंडल 50 पे बंद हुई। अभी क्या होगा? अगर आप एक लाइन मारोगे तो जब 80 पे कैंडल थी तो एवरेज 80 था, 90 पे गई तो 80 और 85, 90 का एवरेज, दो का एवरेज हो गया 85, 80, 90, 100 तीनों का एवरेज हो गया 90, 270, 320, और चारों का मिलके अगर चौथी कैंडल जब बन गई तो एवरेज वापस हो गया 80, नीचे आ गया। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जो ऊपर नीचे लाइन जा रही है, ये जो लाइन ऊपर नीचे जा रही है इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। करेक्ट है, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? जो लेटेस्ट कैंडल है, लेटेस्ट कैंडल है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस इसको, उससे कम इंपॉर्टेंस इसको, और इससे कम इंपॉर्टेंस इसको। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एमए और ईएमए में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट जनरली जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, यानी अप टू डेली, अप टू डेली टाइम फ्रेम जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तब आप जनरली जनरली ईएमए यूज करते। कुछ लोग एमए भी यूज करते, इट इज फेयर इनफ, कुछ लोग एमए भी यूज करते, बट जनरली ईएमए यूज करते अप टू डेली। और जब बड़ी कैंडल, बड़ी टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेड करते हो, वीकली ट्रेड या एनालिसिस एनालिसिस करते हो वीकली मंथली में, तब जनरली एमए यूज करते हो। अभी इसका भी जो रीजन है ना, वो इंटरनेट पे आपको कोई नहीं बताएगा। इसका रीजन क्या है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो, आप अभी के प्राइस एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इसके लिए ईएमए। आई रिपीट, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो अभी की लेटेस्ट कैंडल क्या कर रही है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके लिए ईएमए यूज करना अच्छा है। बट जब आप एनालिसिस कर रहे हो तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप वीकली में मंथली में ट्रेड नहीं डाल रहे हो, सिर्फ एनालिसिस कर रहे हो, तो दैट इज वेयर एमए यूज मोर यूज जनरली। ये जनरल लॉजिक है, यहाँ पे एमए क्यों यूज होता है, यहाँ पे ईएमए क्यों यूज होता है। तो अभी आपको समझना है कि जैसे कि आप कोई स्टॉक देख रहे हो डेली में, और आपने एक 20 ईएमए डाला। 20 ईएमए का मतलब ईएमए डाला और ये पिछले 20 कैंडल का एवरेज निकाल रहा है। और आपने 10 ईएमए डाला, ये पिछले 10 कैंडल का एवरेज देख रहा है डेली, डेली में आप है। और इस तरह से कुछ मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे
जा रहा है। तो अभी ये स्टॉक स्ट्रांग है कि नहीं? पिछले 20 दिन का जो एवरेज है, पिछले 20 दिन का, जैसे वोल्टास है, सपोज ये वोल्टास का स्टॉक है, पिछले 20 दिन का एवरेज है, उससे पिछले 10 दिन का एवरेज ज्यादा है, और पिछले 10 दिन से अभी का एवरेज ज्यादा है, तो ये स्टॉक स्ट्रांग है। विराट कोहली का पिछले 20 इनिंग का एवरेज 70 है, पिछले 10 इनिंग का एवरेज 85 है, और अभी सेंचुरी मार रहा है, तो ऑब्वियसली विराट कोहली फॉर्म में है। समझ रहे हो? सो ईएमए आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। ईएमए कैसे डालते हैं? जैसे कि आप कोई स्टॉक में जाओगे और डेली में जाओगे, डेली टाइम फ्रेम में गए आप, तो आप जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, आप डालोगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, 2 बार क्लिक करोगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक को करोगे 10 ईएमए, दूसरे को करोगे 20 ईएमए। 10 ईएमए, 20 ईएमए। अभी आप देखोगे तो प्राइस 20 ईएमए के ऊपर 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 है, और 20 के ऊपर 10 है, 10 के ऊपर प्राइस है कि नहीं? 20 के ऊपर 10 है, 10 के ऊपर प्राइस है। इसका मतलब ये अरबिंदो फार्मा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। समझ में आया? वही अगर मैं, यही ईएमए अगर मैं सीमेंस में मारूं तो क्या दिखेगा? सीमेंस इज वीक, बैंक ऑफ इंडिया इज वीक, एसजीवीएन इज वीक। ये वीक स्टॉक्स है, डेली में वीक है, क्योंकि प्राइस इज बिलो 10, बिलो 20। पिछले 20 दिन का एवरेज 134.9 है, और ये 137 है, तो एवरेज कम कम हो रहा है। यहाँ पे एवरेज पिछले 20 दिन का 1504 है, पिछले 10 दिन का 1541 है, और अभी 1569 पे है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग है। तो हमें अगर इंट्राडे या स्विंग करना है, तो पहले डेली में ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो 20 ईएमए के ऊपर 10 ईएमए है, 10 ईएमए के ऊपर प्राइस है, ऐसे स्टॉक चाहिए। तो हम, ये जो चैट बॉक्स में मैं आपको स्कैनर दे रहा हूं, उस पर आप क्लिक करोगे। चैट बॉक्स पे जो स्कैनर दिया है उसके आप क्लिक करोगे। ये स्कैनर आप लाइफ में कभी भी जब ट्रेडिंग करोगे, लाइफ में जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, जब तक ये वेबसाइट चालू है, ये स्कैनर पे आप क्लिक करोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आएंगे ऑटोमेटिकली। तो आपका बहुत सारा टाइम मैंने बचा लिया सिलेक्शन का। आपको लेटेस्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक आएंगे, आप वॉल्यूम पे क्लिक करोगे, वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद सारे हायर वॉल्यूम वाले स्टॉक ऊपर आएंगे। इसमें से आपको 10-15 नाम लेने हैं। इसमें से आपको 10-15 नाम लेने हैं, और यहां पे डालना है। यहां से नाम लेने हैं और यहां पे डालना है, और फिर ये मेरे के हिसाब से देखना है कि क्या ये स्ट्रांग है, क्या ये स्ट्रांग है, क्या ये स्ट्रांग है, क्या ये है। जो नहीं है उसको निकाल देंगे, अगर कोई नहीं लग रहा है तो निकाल देंगे, जो स्ट्रांग लग रहा है उसको रखेंगे। ये भी ऐसे स्टॉक नहीं लेंगे, वी विल नॉट टेक दिस, वी विल नॉट टेक दिस, वी विल नॉट टेक दिस। हमें स्ट्रांग स्टॉक ही चाहिए। क्लियर है? यहां तक, यहां तक जो हमने अभी तक बात किया, विच पार्ट का बात किया हमने, विच पार्ट का, यहां तक किसी को कोई डाउट है?
एनीवन हैज एनी डाउट तो मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा। चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। एनीवन हैज एनी डाउट? नहीं है? ठीक। नाउ उस लिंक पे सॉर्टेड शॉर्टेड स्टॉक्स क्या होते हैं? नहीं, आपको जब भी देखना है ना, जो भी दिन देखना है आपको, जो भी दिन देखना है आपको क्लिक करना है। आपको जैसे अभी, ये अभी मंडे के लिए दिखा रहा है, मंडे शाम को ट्यूसडे के लिए दिखाएगा, मार्केट चालू होने से पहले जब भी देखना है वो टाइम का लेटेस्ट ही आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। वो टाइम का लेटेस्ट लेटेस्ट स्टॉक्स वो टाइम का ऑटोमेटिक आएगा। और ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जो एज पर द स्कैनर है, बाकी तो आपको खुद चेक करने हैं। बाकी तो आपको खुद चेक करने हैं। यस गिरिजेश जी। 10 एव्हरेज च्या वर जर रेड कॅन्डल असे असल्या तरी स्टॉक, हाँ कर सकते हो, अभी सिलेक्शन में रख सकते हो। सिलेक्शन सिंपल रखो। स्कैनर में कोई सेटिंग नहीं है। स्कैनर में कोई सेटिंग नहीं है सर। ये जो मैंने चैट बॉक्स में लिंक दिया है, चैट बॉक्स में मैंने जो लिंक लिया है, उसको क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है आपको। उसको क्लिक करना है तो यहाँ पे लेटेस्ट स्टॉक आएंगे। इसको आपको वॉल्यूम पे सॉर्ट करना है, वॉल्यूम पे सॉर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है? बड़ा वॉल्यूम ऊपर आना चाहिए, वॉल्यूम पे सॉर्ट किया आपने। अभी ये नाम ले लो, आप ये नाम लेके, ये सारे नाम लेके आपको यहाँ पे डालने हैं। और फिर डेली में जाके 10 और 20 में डाल के देखना है कि क्या ये इस तरह से रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं, ऐसे वाले स्टॉक्स अपने को चाहिए। ठीक है? आई थिंक इट इज क्लियर। कुछ एरर आ गया था, सम एरर, ओके फाइन। देयर वाज सम एरर, ओके। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। सो वी कवर्ड 3W रूल का फर्स्ट W, वेयर सिलेक्शन। सो लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज, सेकंड W इज कौन सा? व्हेन, विच, सॉरी, 3W रूल का पहला पार्ट
विच पार्ट क्लियर हो गया हमारा सिलेक्शन. नाउ वी आर है लेवल. कौन से लेवल पे ट्रेड करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नए ट्रेडर के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि उसको हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है जब वो ट्रेड कर रहा है. जैसे कोई स्विंग में ट्रेड कर रहा है तो उसको हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा. इसको लगेगा अरे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है. वो तो हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढेगा. कंफ्यूजन होता है कि मुझे 5 मिनट वाला देखना है, 1 आवर वाला देखना है, 1 मिनट वाला देखना है, या 1 डे वाला देखना है. तो हम इसी में सालों साल उलझे रहते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा लेना है, राइट और रॉन्ग. सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा लेना है, इसी में लाइफ निकल जाती है. सो इसका जो आंसर है वो भी हमारे अंदर से ही आता है कि अगेन कीप इट वेरी सिंपल. कीप इट वेरी सिंपल. पहले तो हमें समझना है कि हम क्या टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं. अगर हम स्विंग कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 आवर में कर रहे हैं. 1 आवर हमारा सिग्नल टाइम फ्रेम है, यानी हम 1 आवर का टाइम, 1 आवर के कैंडल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं. सिग्नल टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर है. तो हम डेली लेवल पे कर ही नहीं सकते क्योंकि इंडियन मार्केट में 6 घंटे का ही दिन होता है. 6 घंटे का ही दिन होता है. तो हम 1 आवर का पकड़ेंगे तो स्पेस ही नहीं रहेगा. तो आपको लेवल जो लेना है ना, वीकली लेवल लेना है यहाँ पे. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मार्केट में, सबसे सिंपल बट एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है, हाई और लो. जब आप इंट्राडे कर रहे हो 5 मिनट, इंट्राडे कर रहे हो तो आपको 1 आवर का भी कर सकते हो. पर मैं अभी जो सिस्टम सिखा रहा हूं उसमें डेली, क्योंकि इंडिया में 6 घंटे का ही दिन है, तो डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लेने हैं. तो अभी मैं जो आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूं उसमें आपका वीकली में लेवल होगा लास्ट वीक का हाई, और डेली में इंट्राडे जब आप करोगे तब लेवल होगा लास्ट डे का हाई. क्योंकि लास्ट वीक का हाई, या ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, लास्ट वीक का हाई, लास्ट डे का हाई, ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इसके बारे में दो लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती. अगर मैं बोलता हूं कि पिछले वीक का हाई ये है तो सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए. हाँ, ये डिस्कशन हो सकती है कि भाई ये रेजिस्टेंस मानूं या ये मानूं, मुझे ये रेजिस्टेंस मानना है या ये मानना है, ये मानना है, ये सपोर्ट मानना है या ये मानना है, ये मानना है, ये मानना है, ये मानना है. ये यहां पे कंफ्यूजन होता है. बट कल का दिन का हाई, कल के दिन का हाई सभी लोगों के लिए सेम है, और कल का दिन का लो सभी लोगों के लिए सेम है. भले वो 1 मिनट वाला ट्रेडर है, 5 मिनट वाला है, 1 मंथ वाला है, कल का दिन का हाई और लो सब इंसान के लिए सेम है. और इसीलिए सिंपल लेवल टू स्टार्ट विथ ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन बाद में आप डायनेमिक लेवल, अगर आप मेंटोरशिप में अगर हो तो डायनेमिक लेवल, एलओसी सब सीखोगे. बट वो आप चीज करते हो, वो आप यूज करते हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यस्टरडे हाई, यस्टरडे लो, वो यूज करके ही करते हो. डायनेमिक लेवल ब्रेकआउट के बाद ही यूज करते हो. तो ये कल का हाई, कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है. और वीक के लिए आप, ये लास्ट वीक का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पिछले वीक के लिए, ये वीक का, पिछले वीक का जो हाई था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. ओके.
तो यू विल यूज अ वेरी सिंपल लेवल कि अगर स्विंग कर रहे हो तो पिछले वीक का हाई, इट यू विल कीप इट वेरी सिंपल। ना मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेवल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कि लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पीछे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और एंट्री पास में ले सकते हो। अगर आप एंट्री दूर लोगे तो आपका टारगेट बहुत दूर चला जाएगा, और स्टॉप लॉस यहाँ पे ओपन में रखोगे तो डेंजरस है। तो इसीलिए वेयर, इसका मतलब लेवल, और लेवल आपका डेली में लास्ट डे का हाई रहेगा, वीकली में लास्ट वीक का हाई रहेगा। और अभी आएगा प्राइस एक्शन, तो अभी हम थोड़ा सा 3W रूल यहां पे डाल देते, स्विंग इंट्राडे। पहले हम स्विंग के एग्जांपल देखने वाले। पहले सिग्नल टाइम फ्रेम। सिग्नल टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, जहां पे आप ट्रेडिंग करने वाले हो। तो स्विंग में 1 आवर में ट्रेडिंग करोगे, इंट्राडे में 5 मिनट में ट्रेडिंग करोगे। दूसरा हो गया पेरेंट टाइम फ्रेम। पेरेंट टाइम फ्रेम का मतलब जहां से आप डायरेक्शनल बायस ले रहे हो, जहां से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ले रहे हो, जहां से पेरेंट है ना, तो पेरेंट ही आपको डायरेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे भी आपका 1 डे आएगा सिलेक्शन, और यहाँ पे भी ये जो सिस्टम मैं आपको सिखाता हूं उसमें 1 डे ही आएगा। जहां पे आप सिलेक्शन करोगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया कि सिलेक्शन कैसे करना है। सिलेक्शन दोनों सिस्टम में सेम है। और देन यू कम टू लेवल। अभी लेवल जो है, यहां पे आएगा लास्ट वीक का हाई, इसको बोलते हैं LWH। और यहां पे आएगा प्रीवियस डे हाई, इसको बोलते हैं PDH। तो सिलेक्शन हो गया, लेवल हो गई। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्राइस एक्शन। बेसिक प्राइस एक्शन, एडवांस प्राइस एक्शन की बात वो तो आप मेंटोरशिप में सीखते हो। अभी ये जो बिजनेस लॉन्च पैड है, वहां पे आप बेसिक प्राइस एक्शन का मतलब समझ रहे हो कि ब्रेकआउट का मतलब क्या है, रिवर्सल का मतलब क्या है। और मैं आपको साइकोलॉजी भी बता रहा हूं कि ब्रेकआउट के बाद क्यों स्टॉप लॉस क्यों छुपाते हैं यहाँ पे, वो भी बता रहा हूँ, जो आपको अगेन इंटरनेट पे ये लॉजिक या इसका रीजन नहीं मिलेगा। जैसे कि ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसे कि ये कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मार्केट ब्रेक हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, इसका मतलब कैंडल ऊपर क्लोज हो गया। अभी इंट्राडे में ये 5 मिनट का कैंडल है स्विंग के, और लेवल डेली है, और स्विंग के लिए 1 आवर का कैंडल है, और लेवल वीकली है। स्विंग के लिए आपको इंट्राडे के लिए और एक क्लोज चाहिए या कुछ और बहुत कुछ देखना पड़ता है। इंट्राडे थोड़ा सा टफ होगा ऑब्वियसली, स्विंग के हिसाब से थोड़ा और सीखना पड़ेगा प्राइस एक्शन। बट स्विंग में थोड़ा सिंपल है। स्विंग में आपका ये ब्रेकआउट हो गया, ये आपका एंट्री है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है नीचे क्लोजिंग बेसिस, और ऊपर 2 गुना आपका टारगेट है। 1% का रूल भी बताऊंगा मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्टॉप लॉस यहाँ पे क्यों छुपाया जाता है ये लेवल के पीछे। लॉजिक ये होता है कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ कुछ लोगों ने कमाया, यहाँ पे कुछ बायर्स है जिन्होंने कमाया। जब मार्केट वापस इस लेवल पे आएगा, तब ये जो लोग कमाए हैं वापस इंटरेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि वापस उनके लेवल पे आ गया। जो लोगों ने ट्रेड मिस किया, जो लोगों ने ट्रेड मिस किया वो भी इंटरेस्टेड है बाय करने में। और जो लोगों ने यहाँ पे टॉप पे सेल किया वो भी अपना प्रॉफिट ले रहे, तो वो भी बाय कर रहे। दैट इज द रीजन वाई मार्केट जब पहली बार
रेजिस्टेंस जब पहली बार ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट मिलता है, तब मार्केट में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट उसी लेवल को मार्केट में स्ट्रांग क्यों माना जाता है, इसका रीजन आप गूगल में जाके ढूंढो। आज शाम को लेक्चर खत्म होने के बाद गूगल पे ढूंढो या यूट्यूब पे जाके ढूंढो। वो एक्सप्लेन करना इसीलिए जरूरी है जो मैं यहां पे कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपको कॉन्फिडेंस, आपको लॉजिक पता है। लॉजिक पता है, प्रोबेबिलिटी पता है, लॉजिक क्या हो सकता है। लॉजिक ये है कि ये बायर्स वापस इंटरेस्टेड है, जिनका मिस हो गया वो भी इंटरेस्टेड है, और जिन्होंने सेल किया वो यहाँ पे प्रॉफिट ले रहे तो बाय कर रहे। तो सारे लोग अगर बाय कर रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी अच्छी बनती है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसे हो सकता है अभी भी। प्रोबेबिलिटी अच्छी बनती है, दैट इज वाई मार्केट टर्न्स हियर मोस्ट ऑफ टाइम्स। क्लियर है? ओके। नाउ दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्सल। नाउ आपको ट्रेड कैसे करना है? आपने स्विंग की बात कर रहे हैं अभी। आपने पहले बढ़िया स्टॉक सिलेक्ट किया, 10 EMA के नीचे, 20 EMA के ऊपर, 10 EMA है, 10 EMA के ऊपर प्राइस भाग रहा है, तो आपने बढ़िया स्टॉक सिलेक्ट किया पहले चीज। फिर आपने लास्ट वीक का हाई नोट किया, लास्ट वीक के हाई के ऊपर ब्रेकआउट आया, लास्ट वीक के हाई के ऊपर ब्रेकआउट आया, आपने ये जो कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखा, आपका ये एंट्री रहेगा, जो भी डिस्टेंस है 2 गुना आपका टारगेट रहेगा। अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर चला गया है, यहां से अगर घूमता है तो भी आपका यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री रहेगा, ऊपर 2 गुना टारगेट रहेगा। अभी हम इसे चार्ट पे देखेंगे कि जैसे कि अभी हमने ये अरबिंदो फार्मा देखा, ऑलरेडी डेली में बहुत स्ट्रांग है, डेली में स्ट्रांग था। पिछले वीक की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली अभी पिछले वीक की बात कर रहे हैं, मार्केट तो आज बंद है। पिछले वीक का हाईएस्ट रेट ये था, पिछले वीक का हाई ये था, पिछले वीक का हाई यहाँ पे था। 1 आवर की कैंडल में आप आए, 1 आवर में ये आपका, ये अगर ब्रेकआउट है तो ये भी ब्रेकआउट है, या ये ब्रेकआउट है। तो जैसे ही आपका ब्रेकआउट होगा, 26 तारीख को ही ब्रेकआउट हुआ है मेरे हिसाब से, उसके बाद नीचे आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। 26 तारीख को ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर क्लोज हुआ, आपका आगे का तो आपको पता नहीं था ना कि नीचे आएगा, तो आपने एंट्री लिया, आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। अभी यहाँ पे 1% का रूल आएगा कि आपके पास 10,000 रुपया है, आपका स्टॉप लॉस 18 रुपए का है, 18 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 1548 माइनस 1530। सो 100 रुपीज का रिस्क लोगे आप, 1% डिवाइड बाई 18, तो 5 स्टॉक, 5 क्वांटिटी आप बाय करोगे, 5 क्वांटिटी आप बाय करोगे, यू विल बाय 5 क्वांटिटी। स्टॉप लॉस लगा तो 90 रुपीज जाएगा, और 36 रुपीज का आपका टारगेट रहेगा, 36 रुपीज का आपका टारगेट रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम जस्ट शोइंग यू वन सिंपल एग्जाम्पल। जब जब भी ये आवरली कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, आपने एंट्री लिया, नीचे स्टॉप लॉस है, ऊपर टारगेट है, और स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस, इसका मतलब इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गया तो आप निकलोगे।
टारगेट और एसएल का कैलकुलेशन क्या नहीं समझा? जितना डिस्टेंस है उसके 2 गुना टारगेट है। जितना डिस्टेंस है, 18 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 36 रुपीज का टारगेट है। और 10,000 कैपिटल है तो 100 रुपीज डिवाइड बाय 18, 5 क्वांटिटी है। क्या नहीं समझा बताओ, तो आपको अनम्यूट, नहीं तो अनम्यूट करने के लिए अनम्यूट कर सकता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिरिजेश, समझ गए दोनों? ओके। रामेश यादव जी, आपको समझा? ओके। रमाश, ओके। बोलिए यादव जी। बोलिए सर। सर मुझे वो अभी कैलकुलेशन नहीं समझा कि 100 आपने क्यों लिया और डिवाइड बाय 18 क्यों किया, वो कैलकुलेशन नहीं समझा। ओके। जैसे 10,000 का मेरा कैपिटल है, तो यानी मैं कितने स्टॉक ले सकता, तो 1% रूल, वो मुझे वो नहीं समझा, यानी वन कैसा परसेंट हुआ रूल वो। यानी सिंपल रूल क्या होता है कि आपका जो भी कैपिटल होता है, हाँ। आपको कोई भी एक सिंगल ट्रेड पे आपके कैपिटल का 1% ज्यादा नहीं गंवाना है। दैट इज 1% रूल, जो सारे हेज फंड मैनेजर, अच्छे ट्रेडर लाइफ टाइम यूज करते हैं। राइट। अच्छा। तो आपका 10,000 अगर कैपिटल है तो आप 100 रुपीज का ही लॉस ले सकते हो एक ट्रेड के ऊपर मैक्सिमम। तो अगर अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 18 रुपए का बन रहा है। बजट मैक्सिमम लॉस करने के लिए, तो आप 5 क्वांटिटी लोगे। अच्छा। राइट। हम्म। अगर आपका कैपिटल 30,000 होता तो आपने 300 रुपए को डिवाइड करते तो शायद 300 डिवाइड बाय 180, सो 16 क्वांटिटी होता, 16 क्वांटिटी आप बाय करते। अच्छा। अच्छा। इस तरह से। ठीक है ठीक। सर। ठीक। आपने शायद वेबिनार अटेंड नहीं किया, तो वेबिनार कल अटेंड करोगे तो और समझेगा। ठीक। ठीक है। और किसी को डाउट है? एंट्री इज ऑन ब्रेकआउट कैंडल हाई, क्लोज 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 क्लोज। ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हो गया तो एंट्री। पाटिल जी, अभी 1 घंटे के बाद तो देखना। अभी जैसे मेरे पास 10 स्टॉक है, राइट है, 10 स्टॉक मैंने रखे हैं। तो 1 घंटे के बाद तो एक बार देखना ही पड़ेगा। उसके ऊपर भी स्कैनर बनते हैं, जैसे कि अलगो में लेवल 2 में हम सिखाते हैं, वहां पे स्कैनर है। तो आपको ऑटोमेटिकली जो ब्रेकआउट वाला है वो निकाल के वो भेज देता है स्कैनर। तो वो आप लेवल 2 में हम सिखाते हैं स्कैनर कैसे बनाना है। स्कैनर देते भी है, जहां पे आपको ब्रेकआउट जो हुआ है वही देगा, वही आएगा स्कैनर में। तो एडवांस स्कैनर है वो, अल्गो के लेवल 2 में आता है। अभी यहाँ पे तो आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा। ठीक है। नाउ वोल्टाज, विल सी अनदर एग्जांपल। और वी हैव टू सी सम एग्जांपल ना, कोई एग्जांपल्स देख लेंगे। वही वीकली हाई। स्टॉप लॉस भी लगेंगे। आप कोई भी सिस्टम में आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपके 10 में से 4-5 विनर आएंगे, 4-5 लूजर आएंगे। ऐसे कभी मत सोचना कि कोई भी सिस्टम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है कि लोग एक्सपेक्टेशन गलत रखते हैं। अभी मैनकाइंड फार्मा है, तो लास्ट वीक का हाई ये था, पिछले वीक का हाई ये था मैनकाइंड फार्मा में। तो आवरली में ये पुष्कर जी ने ट्रेड लिया था, राइट। तो आवरली में देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा है एक बार शायद। यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस लगा, पहली बार स्टॉप लॉस लगा। आपका ये स्टॉप लॉस होगा। एक्चुअली क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस आपका बच जाएगा, क्योंकि ये क्लोज नहीं हुआ। क्योंकि स्टॉप लॉस आप ये कैंडल के बाद इतना बड़ा वीक है तो यहाँ पे नहीं लगाओगे, बट आपने यहाँ पे अगर लगाया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ पे लगाया तो हिट हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा एक्सपीरियंस से यहाँ इसके क्लोजिंग बेसिस पे रखा है तो बच जाएगा, बट स्टॉप लॉस लगा, पकड़ लो आप। दूसरी बार आपने ट्रेड लिया यहाँ पे, दूसरी बार सेकंड टाइम, एंड यू आर पुटिंग स्टॉप लॉस हियर और आपका टारगेट लग गया, राइट। तो ये मैनकाइंड का ट्रेड है।
अल्गो ट्रेडिंग लेवल 2 में आता है। पहले यहाँ पे पहले बेसिक्स समझना है। सेल डेली बेसिस पे रहेगा और वीकली। डेली वीकली क्या होता है? आवरली बेसिस पे है ना। एसएल तो आवरली बेसिस पे है ना। ये आपका जो कैंडल है उसके नीचे है ना एसएल। जो कैंडल है उसके नीचे एसएल है ना सर। आपका जो कैंडल है उसके नीचे एसएल है। करेक्ट है। यहाँ पे एडलवाइज में ये आपका हाई था। एडलवाइज में ये आपका हाई था। तो ये आपका ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे आपने एंट्री लिया। करेक्ट है। यहाँ पे आपने एंट्री लिया और यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे आपका अभी 8 रुपए का स्टॉप लॉस है। करेक्ट है। आपके पास 20,000 रुपये कैपिटल है। तो 200 रुपये का रिस्क है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस है। सो आप 25 स्टॉक खरीदोगे। 25 स्टॉक खरीदोगे और 16 रुपए का टारगेट रखोगे। क्लियर है? कोई डाउट है? यस। एसएल आवरली बेसिस पे आवरली बेसिस पे का मतलब आवरली इसके नीचे क्लोज हो गया तो खत्म है ना ट्रेड। इसके नीचे क्लोज हो गया तो ट्रेड खत्म है। क्लियर है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? स्टॉक जितना बढ़िया स्टॉक रहेगा ना, जितना बढ़िया स्टॉक रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना ऑब्वियसली आप। किसी का हाथ ऊपर था? नहीं ना। किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट बोल दो, मैं दिखा दूंगा। अनम्यूट कर दो। किसी को पूछना है तो अनम्यूट बोलो। जैसे अभी इन्फो एज, राइट? इन्फो एज है तो इन्फो एज में ये आपका स्टॉक है। ओके, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड जी बोलिए। सर ये स्विंग में है, इंट्राडे में भी चलेगा ये सेम? इंट्राडे का अभी सिखाऊंगा सर। ये अभी मैं स्विंग की बात कर। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो ये लास्ट वीक का हाई ये हो गया। और आवरली में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था आपका, तो आपने एंट्री लिया 7588 पे। आपका स्टॉप लॉस रखा 7531 पे। सो आपका 60 रुपीज का स्टॉप लॉस है। राइट, 60 रुपीज का स्टॉप लॉस है। सो आपके पास 30,000 रुपीज है। तो 300 डिवाइड बाय 60, 5 खरीदोगे। 5 शायद बैठेगा ही नहीं। स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा है तो 4 ही बैठेगा आपका। 4 ही बैठेगा। 10। अभी हम इंट्राडे के लिए देखेंगे। और किसी को अगर डाउट यहाँ पे नहीं है तो दास जी बोलिए। हेलो। बोलिए दास जी। हम बोल रहे थे कि सर आपने जो दिखाया हमने समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमें एंट्री कहाँ लेना है, ये जो कभी मैंने बहुत सारे क्लास किए थे, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक देखकर बहुत सारे लोग एंट्री लेते हैं, मतलब जिस जहां से मालूम हो जाता है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा, ऐसा समझ में आ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन हमें तो ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर। वो हम कैसे समझेंगे? नहीं, मार्केट पहली बात है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा किसी को भी नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता है। जो नहीं, लोग बहुत सारे बोलते रहे। कैंडलस्टिक होते हैं ना सर, जो सुनिए ना, सुनिए बहुत सारे सुनिए कैंडलस्टिक होते हैं ना। सुनिए सुनिए। मार्केट ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा सिर्फ भगवान को पता है। हमें ये पता है कि अगर ये मेथड से आप 100 ट्रेड करोगे, सो लगभग 40 से 50 बार, हो सकता है थोड़ा एक्सपर्टीज के बाद 60 बार मैक्सिमम, हम्म। आपको 2 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क मिलेगा।
दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ओके, अच्छा। तो ये ट्रेड में क्या होगा किसी को नहीं पता। ये ट्रेड में अगर मैं ये मेथड से 100 बार करूंगा तो 40 45 50 बार मार्केट विनर दे रहा है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, बैक टेस्टिंग है, ट्रेडिंग है। कई ट्रेडर है कम्युनिटी में जो कंसिस्टेंटली यही चीज पे 2 2 साल से ट्रेड करके कमा रहे हैं। तो हाँ हाँ हाँ। तो बोलते ट्रेडिंग सिस्टम। सुनिए, 1 मिनट सुनिए। तो आपको, आपने पहला जो सवाल पूछा कि जैसे अभी ये लास्ट वीक का हाई था, ठीक है। तो हाँ लास्ट वीक का हाई के ऊपर जब आवरली कैंडल जब क्लोज होगा यानी क्लोज यानी खत्म हो गया, 10:15 बजे है ना, 10:15 का कैंडल है, 11:15 बजे। तो 11:15 बजे या 11:16 को, 11:15 या 11:16 को आपका एंट्री होगा और इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा और ऊपर 2 गुना टारगेट होगा। ये सिस्टम है। अभी ये सिस्टम जब आप बार बार करोगे तब धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी। क्योंकि एक ही चीज पे करोगे तो आपको, अभी आपको डायनेमिक लेवल नहीं पता। अभी यही चीज अगर आप डायनेमिक लेवल से करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 15 20% और बढ़ेगी मिनिमम। बट आप अभी ये बेसिक सिस्टम सीख रहे हो, ये भी प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर आप इस पे ही काम करोगे। बाकी ऐसा कोई प्रेडिक्ट यानी प्रेडिक्शन का गेम ही नहीं है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, ट्रेडिंग इज अबाउट एक चीज पे फोकस करके बार बार करके उसमें एक्सपर्टीज क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ये ऊपर ही जाएगा किसी को नहीं पता, और ये नीचे आ सकता है, नीचे भी जाएगा, ये किसी को नहीं पता। मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है और जितना दुनिया के टॉप मोस्ट लोगों को मैंने सुना है समझा है लाइफ में 20 साल में, तो मैं आपको इतना ही बता सकता। बाकी कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। बट मैंने आपको क्लियर किया। आप अभी ये सिंपल नहीं, सिस्टम है। हाँ आपने सिंपल सिस्टम में क्लियर किया। जैसे मान लीजिए सर, जैसे है मॉर्निंग कैंडल पैटर्न, ठीक है ना सर। अगर आपको एक मॉर्निंग कैंडल पैटर्न दिखाई देता है ना, तो अगर मैं वहां पर बाई कर लूं तो मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब मान लीजिए 80% मार्केट ऊपर जाने का चांस रहता है। वैसे ही अगर कोई कोई कैंडल स्टिक देख के मतलब मालूम होता है कि जो लोग ऐसे होते हैं ना कि कैंडल स्टिक देख के बहुत लोग बाय करते हैं या सेल करते हैं कि अभी मार्केट ऊपर जाने का चांस है या नीचे जाने का चांस है, मतलब मैं वही पूछ रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न एक चीज हो गई ना। आप शायद लेट आए आज, पता नहीं मुझे, पर ब्रह्मा विष्णु हाँ महेश, मैं आज। हमेशा क्या बोलता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश या अमर अगर अकबर एंथनी, तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर तीनों चीजें हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। एक चीज के ऊपर प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। अगर प्रोबेबिलिटी कम रही तो विनिंग स्टिक बड़ा रहेगा, और विनिंग स्टिक बड़ा रहेगा तो हम बीच में निकल जाएंगे छोड़ के, तीसरा कुछ ढूंढेंगे। तो तीनों चीजें होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, लेवल होनी चाहिए, प्राइस एक्शन। अभी यहाँ पे भी हैमर है ना, ये देखो ये हैमर है। हैमर हाँ। भी तो प्राइस एक्शन है, राइट ना। आपको ये हैमर भी सिखाया रहेगा कि हैमर इज वेरी स्ट्रांग। तो जब ये लेवल को रिजेक्ट कर रहा है ना, हैमर नीचे से रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ नीचे जाने से तैयार नहीं है, ऊपर आके बंद हो गया, नीचे गया ऊपर आके बंद हो गया। तो ये हैमर के बाद आप रिवर्सल एंट्री भी ले सकते हो। अगर यहाँ का मिस हो गया आपका, ये हैमर के बाद आपका रिवर्सल एंट्री होगा। ये आपका स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट। ओके, तो सिर्फ हैमर कहीं भी बनेगा। यहाँ पे हैमर बना, यहाँ पे हैमर बना, तो उसको कोई मतलब नहीं है। लेवल, लेवल पे बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजें एक साथ रहेगी तभी। उसके बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बोल रहा हूं, उसके बावजूद आपको यही समझना है कि 100 में से 50 से 60 बार ही विनर मिलेगा, 40 से 60 बार, और बाकी लूजर मिलेगा। ये क्लियर करके ही करना है। अभी ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट में आते हैं ना, तब उनको सर्टेनिटी की तलाश होती है कि मुझे भाई ट्रेडिंग करनी है, मुझे कुछ तो कंफर्म बताओ, कंफर्म चलेगा। और पूरे मार्केट में लोग सर्टेनिटी बेचते हैं कि मेरी सिस्टम 98% चलेगी। एक बोलेगा 80%, बाजू वाला बोलेगा 85, अगला वाला बोलेगा नो लॉस सिस्टम, मेरे इसमें लॉस ही होता नहीं है बोलेगा। तो ये सब झूठ है यार। दुनिया में ऐसी कोई सिस्टम बनी नहीं, हो ही नहीं सकता। इतने टाइम फ्रेम्स है, इतने सिस्टम्स है, ऐसे कुछ चीज नहीं होती है कि जो आपको समझ के जाना है कि 40 से 60%। जब प्राइस एक्शन आपकी जैसे एलओसी डायनेमिक और बढ़िया होगी तो 70 80% का एक्यूरेसी जा सकती है। पर वो बहुत बात की। जनरल एक अच्छी सिस्टम 40 से 60% करेक्ट चलेगी और मिनिमम 2 to 1 देगी, फिर भी बहुत अच्छा पैसा बना के देगी। तो ये समझ के ही ट्रेडिंग करनी है। अगर ये तीनों चीजें आपके साथ है ना, कि आपने सिलेक्शन बढ़िया किया, लेवल बढ़िया है, प्राइस एक्शन है, तो बस ट्रेड लेना है। आप 100 ट्रेड लोगे तो 45 50 55 60 तक विनर आराम से आएंगे। और फिर जैसे आप करते जाओगे ना, आपको आपका विनिंग रेट भी धीरे 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 बढ़ेगा।
और रिवॉर्ड रिस्क भी आप बढ़ाते जाओगे। 2 to 1 से आप बोलोगे अभी चलो 3 to 1 भी कर सकता हूँ, मैं स्टॉप लॉस ऊपर भी ले सकता हूँ, तो बहुत कुछ समझने लगेगा धीरे धीरे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर ये मार्केट यहां तक पहुंच गया ना, तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा पता है? प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस यहां मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत जबरदस्त रिजेक्शन मिला है, तो यहां पे पहुंचने के बाद, नया हाई लगाने के बाद वो यहां मूव करेगा स्टॉप लॉस। पर ये अभी नहीं करना, ये बात की बात है ना। ये एक 200 ट्रेड करेंगे इस पे तभी आप कर सकते हो, शुरुआत में नहीं करना है। क्योंकि फिर आपको बोलेगा यहाँ पे करना है कि यहाँ पे करना है, ये सोचने में ही दिन चला जाएगा। तो अभी सिंपल रखना है, सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करके भी बहुत अच्छा इनकम बन सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर? ठीक है सर। और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। हाँ, राहुल जी, करण जी, आनंद जी, एक एक करके पूछो जो पूछना है, तो देन वी विल गो टू इंट्राडे। क्या खाते वक्त तुम लगाया देखो तो हेलो कहीं चर्चा तुमको खाने के टाइम। अरे यार, हाँ बोलिए। हेलो सुन पा रहे बोलिए आनंद जी, बोलिए। एक एक जन सर? करके बोलिए। आनंद जी बोल रहा बोलिए। हूँ सर कि ये मतलब जिस तरह से लास्ट वीक का हाई जो ढूंढे हैं आप, तो ये क्या रेट जो आपका बना हुआ है ये ऑटोमेटिक उस पर चला जाएगा कि मतलब ये ढूंढना पड़ता है लास्ट वीक का हाई? लास्ट वीक का हाई तो सभी के लिए, वीकली चार्ट पे गए तो लास्ट वीक का हाई दिखेगा ना, कोई भी इस पे, तो सबके लिए सेम ही रहेगा ना वो। जैसे अभी हाँ, ये वीक का हाई ये है, राइट, ये वीक का हाई ये है, तो वो तो ओके। ये तो यूनिवर्सल है ना। क्यों ये लो? लास्ट वीक का हाई तो वो हाँ ये है, अभी इसके पिछले वीक ठीक का हो? हाई है, तो वो तो फिक्स ही है ना। अरे बाकी लोग माइक बंद रखो, अगर यहाँ वहां बात करनी है तो माइक बंद रखो यार। जी सर, क्या बोलते वही हो? बोल रहा था, मतलब जिस तरह से लास्ट वीक का हाई मैंने আসবে এদিকে? ऑटोमेटिक में लगाऊंगा तो वो चला आएगा। তা কি हाँ বললো? हेलो। हाँ, लास्ट वीक का हाई आपने नोट किया, उसके बाद में आवरली में जब ब्रेकआउट हुआ, अच्छा, आवरली में जब ब्रेकआउट हुआ तभी आपने ट्रेड किया। ओके। लास्ट वीक का हाई आपने नोट किया, ये बराबर है, यहां पे ब्रेकआउट हुआ ना, तो ब्रेकआउट सर, होने के बाद आपने एंट्री लिया, हम्म। बराबर है, और जी सर। आपने स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे लगाया, जी सर। और ये टारगेट इसके 2 गुना लगाया, जितना भी रहेगा वो। करेक्ट है? जी सर। तो आपको क्या पूछना, क्या है, डाउट क्या है? कोई है डाउट अभी? ये डाउट यही था सर, मैं जैसे ऐप खोलता हूँ अपना, तो ये सब आता ही नहीं है, मतलब जैसे 5 मिनट का, 1 वीक का और 1 आवर्स का, ये सब मतलब मेरे में आता ही नहीं है। कौन ये सा ऐप कौन यूज सा करो? एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं सर? ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू का है, या कोई भी चार्ट, चार्ट तो होगा ही ना आपके, जो भी ब्रोकर है चार्ट तो होगा ना जी। सर। चार्ट तो, चार्टिंग तो सीखना पड़ेगा ना, बेसिक चीज। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ राहुल जी, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं क्या पूछ रहा था, जैसे आपने बोला कि हमको पहला लास्ट वीक का हाई देखना चाहिए, राइट? हाँ तो सपोज दैट कि हम मंडे या ट्यूसडे को ट्रेड ले रहे हैं, तो हम लास्ट फ्राइडे का ही हाई देखेंगे ना, शाम का 3 साढ़े 3 बजे जो भी रहेगा। नहीं, स्विंग की बात कर रहे हो, कौन सी बात कर रहे हो आप? स्विंग की बात कर रहे हैं। हाँ, पिछले वीक का है, पिछले वीक का है, मंडे को भी हो सकता है, फ्राइडे को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है ना। पिछले वीक का है तो पिछले वीक का है, तो वो पूरे वीक में कभी भी हो सकता है ना। कुछ पिछले वीक आपको का अगर पिछले हाई, वीक का है देखना है। मतलब मंडे टू फ्राइडे में जो सबसे ज्यादा हाई रहेगा वो पकड़ने का है। हाँ हाँ, वो तो वीकली कैंडल में दिखेगा ना, आपको वीकली चार्ट में दिखेगा ना। ओके। और वीकली चार्ट दूसरा में मैंने जब जाओगे तब दिखेगा ना हाँ, आपको, वही पकड़ना है। ओके। राइट। ओके, और उसके ऊपर हमारा एंट्री बनता है।
सॉरी, उसके अपर में हमारा खुलता है, उसके ऊपर खुलता है। एंट्री एंट्री जैसे हम कोई स्टॉक हमने ढूंढा, स्ट्रांग है, हम पिछले वीक का हाई ढूंढे कि हाँ चलो ये पिछले वीक का हाई है, जब हम स्टॉक को एंट्री लेते हैं तो वो हाई के अपर पे हमारा एंट्री बनता है ना स्टॉक में। आवाज आपकी ना लास्ट में कुछ समझ अभी में नहीं आ रहा है, आप चैट बॉक्स में अभी आ डाल रहा दो। है क्या? हाँ। बोला हूँ सर कि हमको चार्ट पे ब्रेकआउट कैसे समझ में आएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि चार्ट पे ब्रेकआउट में कैसे देखूँ। ये क्या, अभी ये मैंने लास्ट वीक का हाई नोट किया, जैसे अभी ये हाँ इसका हाई नोट किया आपने, तो हाँ। जब भी ये हाई के ऊपर, ये हाई के ऊपर जब भी कैंडल बनेगा आवरली और बंद होगा, तो उसको ब्रेकआउट बोलेंगे ना। ओके, तो एक एक बार एक घंटे के एग्जांपल बाद दिखा आपको दीजिए देखना सर। पड़ेगा ना, एक एक घंटे के बाद देखना पड़ेगा कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ओके, एक बार एग्जांपल दिखा दीजिए सर, ऐसा मतलब। अरे इतने एग्जाम्पल तो दिखा है ना सर, सर थोड़ा सा इतने कंफ्यूजन एग्जाम्पल हो रहा दिखा है है। ये। जैसे कि अभी ये, 1 वीक का देखा। हाँ, ये लास्ट वीक का हाई ये था, ठीक है, अभी तो ये स्टॉक नीचे है बट फिर भी ये लास्ट वीक का हाई ये था। राइट। तो अभी ये आपका ब्रेकआउट हो गया, ये आपने जैसे ओके आवरली में ब्रेकआउट हो गया 26 तारीख को, तो ये आपने ओके एंट्री किया, इसके नीचे ओके स्टॉप लॉस रखा और ओके। टारगेट दो गुना ऊपर। राइट राइट, अंडरस्टैंड। अब ठीक है। ब्रेक डाउन। नहीं, आगे कुछ आवाज नहीं आता है सर। सर ब्रेक डाउन अब कैसे समझिएगा, ब्रेक डाउन? ब्रेक डाउन, यस सर। स्विंग में तो लॉन्ग ही लोगे ना, कैश मार्केट में शॉर्ट नहीं कर सकते सर, कैश मार्केट में शॉर्ट कहाँ कर सकते। चलो अभी थोड़ा इंट्राडे की बात करते हैं, इंट्राडे रह जाएगा, फिर लास्ट में वापस क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि अ, थोड़ा लेट्स गो टू इंट्राडे। ओके, इंट्राडे की बात कर लेते हैं और फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो आई विल टेक अगेन, तो रह जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, नाउ इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे में बस लेवल कल का हाई रहेगा, लेवल कल का हाई रहेगा, और कल के हाई के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, ये कैंडल के ऊपर और एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। अभी इसमें क्या है कि अगर ये बहुत दूर चला गया है, दो कैंडल जब एक दूसरे के ऊपर क्लोज होता है कई बार दूर चला जाएगा, तो फिर आपको रिवर्सल का वेट करना पड़ेगा, रिवर्सल के बाद कोई हैमर बना या रिवर्सल के बाद मार्केट घूमने के बाद ट्रेड करना पड़ेगा। अगर नजदीक मिला आपको तो आप कर सकते हो इंट्राडे में, राइट। जैसे कि अभी इंट्राडे का एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अल्केन स्ट्रॉन्ग है, तो आपने पिछले दिन का हाई मार्क किया, पिछले दिन का हाई मार्क किया अल्केम में, अल्केम में पिछले दिन का हाई मार्क किया आपने। अभी ये हाई के ऊपर क्लोज हुआ है कि नहीं ये मुश्किल है बोलना, एकदम ही 6064, 6050, इसका क्लोज 6065, 6064। ओके, तो ये एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ है 50 पैसे से, तो सेकंड कैंडल ब्रेकआउट ये है, यानी ये एक्चुअली ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे 50 पैसे से, और सेकंड कैंडल ये है, तो ब्रेकआउट के ऊपर का ब्रेकआउट कैंडल है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, और यहाँ पे तो इतना नजदीक स्टॉप लॉस आप रख नहीं सकते, आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ रहेगा या इसके पीछे रहेगा, यहाँ रहेगा। अब एकदम वर्स्ट केस में आपको नजदीक रखना है तो भी इसके पीछे यहाँ रहेगा, पर मैं यही पकड़ लूंगा।
तो आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा, आपकी एंट्री रहेगी। तो पहले तो आपके पास अगेन 20,000 रुपया है, तो 200 रुपये की रिस्क है। आपका 40 रुपये का लगभग 40 रुपये का लगभग स्टॉप लॉस है। तो 5 क्वांटिटी आप लोगे। अभी इंट्राडे में लीवरेज होता है, तो 30,000 रुपये का स्टॉक्स आ जाएगा, जो मैंने आपको कल सिखाया था। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और आपका 2 गुना टारगेट होगा, आपका 2 गुना टारगेट होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? बोलिए। मैं बोल रहा था सर कि इन केस मान लो कि जैसे अभी आपने ये प्रीवियस डो का हाई देखा, उसमें लिया आपने लेवल। इन केस मान लो मार्केट गैप अप से खुलता है तो रिवर्सल हो गया ना, एग्जाम्पल देखेंगे ना, रिवर्सल होगा और ना फिर। गैप अप तब से खिलेगा तो वहां पे आके रिवर्स होगा, तभी लेना पड़ेगा। तभी लेना पड़ता, वेट करना पड़ेगा अपने आप को ना। कभी भी लेवल से दूर नहीं लेना है, लेवल से दूर कभी नहीं लेना है। ओके। तो अगर गैप अप होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें। गैप अप के बाद हमें वेट करना पड़ेगा ट्रेड के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पे 2 दिन पहले का ये हाई था, दोनों देखेंगे, ऊपर वाला भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ। अभी ये दूसरा एग्जांपल, अभी इंट्राडे में बहुत अलग अलग एग्जांपल होंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, दूसरा कैंडल इतना दूर, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड। बहुत से लोग यहाँ पे जंप मारेंगे, तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस तो आप यहाँ पे रख भी नहीं सकते इतना नजदीक लेवल के, थोड़ा नीचे रखना है। तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यू कैन नॉट एंटर हियर। तो यहाँ पे आपको डायनेमिक लेवल अगर पता है तो डायनेमिक लेवल पे एंट्री है, अगर नहीं है तो आपको चुप बैठना पड़ेगा, आपको ट्रेड नहीं आएगा, सिंपल ट्रेड नहीं आएगा, आप ले नहीं सकते। और इन ये केस ऑफ केस में आप ट्रेड ही नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी एंट्री बहुत दूर जा रही है। हम्म। समझ रहे हो? हाँ, वही मैं पूछ रहा था। या और इन केस अगर गैप डाउन हो जाता है उस केस में फिर हम लोग नहीं करेंगे ना, ब्रेकआउट तक नहीं करेंगे। पहले 1 घंटे में अगर ब्रेकआउट होता है तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ट्रेड। अच्छा नहीं कर। ब्रेकआउट करना है तो ब्रेकआउट का ही करना पड़ेगा ना, नहीं अगर नहीं आ रहा है ट्रेड तो नहीं करना है। नहीं, हाई मान लो कि हाई जो पिछले डे का हाई जो था वो पहुंचा ही नहीं, गैप डाउन हुआ और नीचे ही जा रहा स्टॉक, तो फिर हम लोग उस दिन का ट्रेड को मतलब क्या क्या ले सकते हैं उस दिन? फिर हम लोग नहीं ले सकते ना, उस दिन नहीं ले सकते उस दिन ट्रेड। वो स्टॉक में ट्रेड नहीं आएगा। नाउ बजाज फिंसर्व, अभी देखो ये पहला कैंडल है, इसके ऊपर कुछ क्लोज हुआ नहीं हुआ। राइट। अभी यहाँ पे ना बहुत से लोग, थोड़ा सा एडवांस प्राइस एक्शन है यहाँ पे, कुछ लोग इस, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा था ना कि कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आप बोलोगे कि ये एंगल्फिंग कैंडल है, हैमर है, दिस इज गुड। बट यहाँ पे एलओसी, अभी एलओसी कंसेप्ट आपको पता नहीं है, बहुत से लोगों को जो बाहर का अगर कोई आया है तो उसको पता नहीं है, जो मेंटोरशिप में उनको एलओसी पता है, बट यहाँ पे एलओसी है जिसकी वजह से सेल सेल ऑफ हो रहा है। दूसरी चीज है ना, आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना है। कभी भी, कभी भी आपको लगातार 2 बार ऐसा विक दिखेगा, नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर लगातार 2 बार विक दिखेगा ना, जैसे यहाँ पे देखो, पर यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। बार बार अगर वीक दिखता है, यानी बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो यहां से उल्टा जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो ही। तो यहाँ पे लगातार दो, सुबह सुबह ऊपर गया, लगातार 2 वीक दिख रहा है, तो यू हैव टू बी कॉशियस हियर। यहाँ पे आप एंट्री नहीं ले सकते। हाँ, दूसरी चीज है, हमने क्या बोला कि ये रिवर्सल अगर है तो इसके ऊपर और एक क्लोज चाहिए, मिला क्या? ये ग्रीन के ऊपर कोई क्लोज मिला? नहीं मिला ना, इसका क्लोज नीचे है, इसका क्लोज भी नीचे है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती। तो वो इंट्राडे में यू नीड मोर एक्सपीरियंस, वो इंट्राडे में ज्यादा फेक आउट होंगे, तो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, यू नीड मोर एक्सपीरियंस इंट्राडे में। अभी यहाँ पे वापस
परसिस्टेंट सिस्टम, ये पहला कैंडल है जो नीचे चालू हुआ, गैप अप है बट नीचे चालू हुआ। दूसरा कैंडल है, तीसरे कैंडल ने ब्रेकआउट किया और चौथे ने उसके ऊपर क्लोज किया। नाउ योर एंट्री, ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और आपका 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, राइट? 40 रुपए का स्टॉप लॉस है। 10,000 रुपया स्टॉक है आपके पास, या 20,000 रुपये है कैपिटल। 200 डिवाइड बाय 40 इक्वल टू 5। तो 5 क्वांटिटी आप खरीदोगे, यू विल बाय 5 क्वांटिटी, और 2 गुना आपका टारगेट रहेगा। चलो बोलिए। ठीक है। बट एक्चुअली क्या हो जाता है, साइकोलॉजी उस समय ये हो जाती है ना कि लो रेट जा रहा है तो चलो ले लो, पता नहीं इससे कम रेट में रहेगा, तो उस समय थोड़ा सा टेंडेंसी वीक हो जाता है बायर्स का उस समय। लो क्या हो रहा है तो? मान लो कि जैसे भी हमने एक ट्रेड देखा है कि कल का हाई ये गया तो अभी लो जा रहा है, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी आ जाती है ना कि हाँ लो मिल रहा है, तो उसमें फिर ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहता है इन केस ऑफ गैप डाउन। नहीं, लो से भी बहुत बढ़िया रिवर्सल ले सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि लो का जो ट्रेडिंग है ना, वो बहुत ही शार्प रिवर्सल होना चाहिए, अदरवाइज वो उतना चलेगा नहीं दिन भर में। हाई से यानी अभी यहाँ पे जो फिलोसॉफी यही है कि बायर्स कंट्रोल में है, सेलर्स ने हाथ ऊपर कर दिए। जो सेलर्स थे वो सोच रहे थे कि मार्केट कल शाम को सोच रहे थे यहां से गिरेगा। अभी जो लोगों ने शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। उन्होंने एक कोशिश की, जब ये कैंडल बना ना तो ये लोगों को स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, इसके लिए शॉर्ट कवरिंग आ रहा है। तो ये सारा सीखना पड़ेगा। ये मार्केट का इमोशन सेंटिमेंट है, ये मार्केट में नहीं सिखाया जाता, ये यूट्यूब पे कोई नहीं सिखा रहे। लोग बोलेंगे बाय करो सेल करो, बट ये क्यों हो रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग क्यों आ रही है ना, ये सीखना पड़ेगा। राइट। जब लो में क्या होता है, लो का ट्रेडिंग नहीं चलेगा ऐसा नहीं, बट इंडिया का मार्केट 6 घंटे का मार्केट है। तो लो में क्या होता है, जैसे कि आप, ये कल का हाई है, ये कल का लो है, और यहां से रिवर्सल चलेगा बट टाइम लगाएगा, क्योंकि उसको बेस क्रिएट करना है। एक्चुअली क्या है, यहां से जब रिवर्सल हो रहा है ना, डायनेमिक लेवल एक है मेथड या एलओसी, बट आपको वो पता नहीं है। सपोज आप डायरेक्टली ट्रेड ले रहे हो, अभी आपको ये समझना पड़ेगा जो सेलर है ना, जिसने कल पैसा कमाया, वो किस तरह से देख रहा है। वो इस तरह से देख रहा है, वो इस तरह से देख रहा है, वो इस तरह से देख रहा है। तो वो यहाँ पे फाइट करेगा, संघर्ष, यहाँ पे संघर्ष बहुत है, यहाँ पे फाइट बहुत है। यहाँ पे डोमिनेशन नहीं है बायर्स का, यहाँ पे वैल्यू अच्छी है बट डोमिनेशन नहीं है बायर्स का। यानी ना ही बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट रेट एंड बिकॉज ऑफ द सपोर्ट, बायर्स भी इंटरेस्टेड है जैसे आप बोल रहे हो, बट सेलर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, तो दोनों इंटरेस्टेड है। सो इट इज देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन। हमें फाइट चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें डोमिनेशन चाहिए। हमें कोई एक पार्टी दूसरे को कुचल रही है, खत्म हो गया अभी ये। सपोज आपने यहाँ पे सेलिंग किया हुआ है, या आप इसमें शॉर्ट सोच रहे हो, आप शॉर्ट सोच रहे हो, तो इसके बाद आपने यहाँ पे भी एक बार कोशिश की, नहीं गया। अभी आपको लगा कि अरे अभी तो गिरेगा, अभी खत्म हो गया ना, अभी आपका पूरा होप ही खत्म हो गया, क्योंकि मार्केट पहले से ही स्ट्रांग है, लेवल भी पार हो गया, ऊपर सेटल हो गया। इससे पहले की कोशिश भी नाकाम हुई, अभी भी नाकाम हुई। नाउ यू हैव टू टेक द स्टॉप लॉस, एंड दैट इज व्हाई द मार्केट इज फ्लाइंग। ओके। सो यू हैव टू एंटर एज अ बायर, यू हैव टू एंटर व्हेन सेलर्स आर सेइंग सॉरी, मेरी गलती हो गई, मेरे हाथ ऊपर, मैं चला रहा हूं, मार्केट से जा रहा हूं, तभी आपको बायर बनना है। ठीक। सो ट्रेडिंग ट्रेडिंग में डोमिनेशन ढूंढना है। यू हैव टू गो विद द डोमिनेटिंग पार्टी। तो ये डोमिनेशन कैसे ढूंढेंगे सर? अभी आपको थोड़ा दिखा है ना, अभी वो बहुत डिटेल में सीखना पड़ेगा ना सर। ओके। सेलर ठीक। क्या सोच रहा है, बायर क्या सोच रहा है, और बेसिकली डायनेमिक लेवल और एलओसी जो कंसेप्ट है, जो प्राइस एक्शन की हम मेंटोरशिप में जो सिखाते हैं, दे आर बेस्ड ऑन डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी ना। डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है मार्केट की सिचुएशन और मार्केट का सेंटीमेंट, कि बायर कहाँ बाहर गिरेगा, सेलर
बायर कब कंट्रोल लेगा, सेलर कब बाहर जाएगा। सो उसके लिए वो टेक्निक्स है, जो लेवल इन प्ले, डायनेमिक लेवल और एलओसी है। यहाँ पे आप बेसिक बेसिक चीजें तो समझ ही रहे हो आपकी यहाँ पे। अभी ये ट्रेड क्यों चला मैंने समझाया अभी आपको, बट ऑब्वियसली एक यानी 10 मिनट में तो पूरी साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी समझने के लिए पहले हमें ना खुद की साइकोलॉजी पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। यानी खुद की साइकोलॉजी जब स्ट्रांग होगी तभी मार्केट की साइकोलॉजी समझेगी ना। या हमारे ही वांदे है, हमारे ही मन में अगर फियर है, फोमो है, ग्रीड है, तो हम कहाँ से मार्केट के बारे में सोचेंगे। अगर हर रेड कैंडल पे मेरे मन में डर आ रहा है, अगर हर ग्रीन कैंडल पे मेरे मन में खुशी आ रही है, तो फिर मार्केट का सेंटीमेंट बहुत दूर की बात हो जाती है। तो इसके लिए पहले डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 3 पार्ट आता है: रिस्क मैनेजमेंट, खुद की साइकोलॉजी और फिर मार्केट की साइकोलॉजी। इसका मतलब प्राइस एक्शन। ओके कुणाल जी। हाँ, तो अगर कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो, और एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ इंट्राडे के बिफोर रैपिंग अप। और फिर माइंडसेट की थोड़ी सी बात करूंगा मैं, कि अगर आप कर रहे हो ये ट्रेडिंग तो क्या माइंडसेट रखना है। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, बट थोड़ा सा आपको माइंडसेट के बारे में बताऊंगा। सर मुझे एक डाउट है, ये जो एग्जांपल अभी आपने दिया कि गैप अप ओपन हुआ एंड देन नेक्स्ट ब्रेकआउट हुआ एंड देन रेड कैंडल बनी, तो रेड कैंडल बनने के बाद मुझे बाइंग करना है और आई हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, एंड एसएल क्या रखेंगे इन केस ऑफ इंट्राडे? एसएल ऑब्वियसली आपके ये लेवल के नीचे रहेगा ना, यहाँ रहेगा ना एसएल आपका। जैसे ये आप यहाँ मतलब पे आपने लास्ट एंट्री किया लास्ट तो आवर एसएल की तो यहाँ पे कैंडल का रहेगा। नीचे? नहीं नहीं, ये तो 5 मिनट की है ना सर, लेवल के नीचे रहेगा। अभी लेवल के नीचे ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो जनरली ये ग्रीन कैंडल है, ये है, इसके नीचे रहेगा जनरली। ओके ओके। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट जो कैंडल है ब्रेकआउट के बाद, दैट इज इन रेड। नहीं ये पहली, हाँ दैट इज रेड कैंडल ना। तो इसका हमारा रूल क्या है कि ग्रीन के ऊपर ग्रीन क्लोज चाहिए। तो ये इसके ऊपर सेकंड क्लोज ये आ गया ना, इसके लिए हमने एंट्री लिया। ओके ओके ओके। स्विंग में एक ही क्लोज चाहिए आपको, स्विंग में आपको बस एक ही क्लोज चाहिए। बट और इंट्राडे में इंट्राडे क्या में है ना, तो इंट्राडे में ज्यादा विप्सो होगा। 1 मिनट में और ज्यादा होगा, 5 मिनट में थोड़ा कम होगा, बट होगा। 1 आवर में कम होगा, 1 डे में बहुत क्लीन होगा प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे मार्केट नीचे जाके खा के स्टॉप लॉस ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है। इसके लिए हमें एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए कि इसके ऊपर और एक क्लोज हो रहा है। गॉट इट। और ये ब्रेकआउट हो रहा है बिकॉज सेलर्स जो है वो हैंड रेज कर रहे हैं नाउ, ये हम ओआई से देख सकते ऑब्वियसली, हैं ऐसा क्योंकि क्या सर? सेलर का होप खत्म हो गया ना। सेलर अभी क्या करेगा, क्योंकि सेलर तो होप कर रहा था कि, पहला होप कर रहा था कि यहाँ पे ये जो है ये मेंटेन होगा हाई। वो तो नहीं हुआ। दूसरा होप कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। जब हायर हम्म। हाई लग रहे हैं, अभी वो आपको डायनेमिक लेवल अभी पता नहीं है, बट जब हायर हाई लग रहे हैं ऊपर, तब कहानी ही खत्म हो गई। वो अरे सेलर्स क्या करेगा अभी, वो मार्केट में उसको स्टॉप लॉस लेने पड़ रहे हैं ना, यानी स्टॉप लॉस, करेक्ट। ही तो हैज टू यहाँ पे लीव द सर पोजीशन ओआई कहीं से बेसिकली। सपोर्ट करता है क्या हमें ये चेक करने में, क्या नहीं? ओआई इज इफेक्ट ऑफ प्राइस एक्शन ना। ओआई जो है आपको कब समझेगा, जैसे यहाँ पे मार्केट जाएगा तब तक ओआई दिखने लगेगा आपको कि चेंज हो रहा है। और अभी आपकी एंट्री तो चली गई ना, प्राइस पहले मूव होगा ना। सारे इंडिकेटर या इवन ओआई या आपके जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप जब ट्रेड करते हो तब आप ऑप्शन चेन देखते हो, राइट। तो ये यस सर। ऑप्शन चेन में भी जो चेंजेस हो रहे हैं वो तो प्राइस के हिसाब से लोग मूव करेंगे तभी होंगे ना। जैसे यहाँ पे कोई कॉल सेलर्स है तो वो भाग रहे हैं, तो वो तो भागने के बाद करेक्ट। ही आपको वहां पे इफेक्ट समझेगा। आप स्टडी करके आओगे तब तक मार्केट यहाँ पे जाएगा, कोई फायदा क्या है उसका। एक्शन हो चुका होगा, राइट सर? पहला तो प्राइस है ना, अगर आप प्राइस को रीड कर पाए तो आपको बाकी कुछ रीड करने की जरूरत नहीं। गॉट इट सर, या थैंक्स। ऑब्वियसली इंडेक्स में भी कर सकते हो, पर इंडेक्स में क्या है कि इंडेक्स में आपको व्यू बनाना पड़ता है। इंडेक्स जो है वहां पे सिलेक्शन नहीं है ना, पहले से सिलेक्टेड है। तो इंडेक्स में आपको व्यू बना के ट्रेडिंग करना पड़ता है, यू हैव टू क्रिएट अ व्यू। तो वो अभी कल सीखे जो लोग मेंटोरशिप में, वो कल सीखेंगे कल सुबह।
ऑप्शन का कल, और मंडे को ऑप्शन का बुट कैंप है रात को मंडे को, और कल 11 बजे, तो तब वहां पे सीखोगे। अभी उसके बारे में बात करना मुश्किल है, बट और एक आध एग्जाम्पल देख लेंगे, वी विल सी वन एग्जाम्पल। अब मुझे सर यहाँ पे कल देखना है कि एक कहीं पे वेबिनार गैप भी अप है हो। ना शाम को सर? हाँ, कल शाम को वेबिनार होगा। अगर गैप अप हो गया, सपोज अभी यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड है, नहीं यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ, यहाँ पे फिबोनाची का ट्रेड है, पर आपको ये अभी नहीं समझेगा फिबोनाची का ट्रेड, जाने दो। ये यहाँ पे वैसे नॉर्मल नॉर्मल प्राइजेशन में कोई ट्रेड ही नहीं है, पकड़ो आप, नॉर्मल प्राइजेशन में कोई ट्रेड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे अलग अलग तरीके की टेक्निक्स यूज होती है, जो 60% मैंने फिबोनाची यूज करके होती है, बट वो अभी आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा थोड़ा, जो बेसिक सिस्टम से बाहर चला जाएगा, तो विल नॉट डिस्कस दैट। बट अगर गैप अप का कोई, अगर आपको दिखा पाऊंगा, इसके लिए मैं जस्ट देख रहा था कि अगर कोई एग्जांपल गैप अप के बाद नीचे आके रिवर्सल, तो ऐसा कोई एग्जांपल अगर दिखता है तो मैं आपको 1-2 मिनट में दिखा दूंगा। यहाँ पे है शायद, विद ट्रैप है वो। हाथ बहुत ऊपर है, तो मैं पहले एक बार के सफारी, ठीक है, सफारी देख लेता हूँ। के बोलिए ना, के बोलिए। के आपको अनम्यूट किया मैंने। Hello. Yeah, thank you, sir. Can you listen, sir? या जय श्री कृष्ण। सर मैंने इंट्राडे में टाटा मोटर्स लिया था सर, पर मैंने सेल आउट किया था। और मैं आपका जो एग्जाम्पल था, आपने लास्ट वीक मुझे सिखाया था, थर्सडे को आई थिंक सो। पर रैंडमली मैंने ना सर 221 शेयर ले लिया था, सेल आउट किया मिस्टेक से। और 1,111 में सेल आउट किया था सर मैंने। और मैंने 1,002 में बाई कर लिया फिर से। तो वो मुझे बेनिफिट मिला मुझे आपका इस सेम सिस्टम में, क्योंकि मैं वो देख रहा था लो कितना गया वो एवरीथिंग। बस सिर्फ है ना, मेरी गलती ये हो गई कि आप जो बताते हैं कि 50,000 का जो कैपिटल है, 500 इंटू जो भी करना है कि 20 शेयर आना चाहिए, उसके बदले 221 शेयर ले लिया था। वो मेरे से गलती हुई थी सर। नहीं, वो रिस्क मैनेजमेंट क्या, अभी एक बार पैसा दे देगा, बट अगर वो सही नहीं करेंगे तो बाद में लॉस ही आएगा ना। या तो मैं स्टॉप लॉस उस तरह लगाया से। 1,008 1108 का लगाया था। पर फिर मैंने ज्यादा लालच नहीं किया और 5 में छोड़ दिया सर। यस सर, ओके। बट आई लाइक योर थियरी। मैं सच में बोलता हूँ, मुझे बहुत पसंद आया ये 1% का। पर वो जो आपका जो कैपिटल वाइज में जो था ना, वो तभी मुझे समझ में नहीं आया, पर आज 80% मुझे समझ में आ गया। देन आई विल वर्कआउट फॉर दिस थिंग, हाथ से कैलकुलेशन करके, तब मुझे समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है। अगर फिर भी डाउट एनीथिंग आई वन विल। परसेंट का रूल आपको यूज करना है ना, आप और एक पद्धति से भी कर सकते हो, सिंपल है। अभी यहाँ पे ट्रेड लेना है ना, तो आप क्या करो, ये सिंपल टूल आता है, सब जगह पे आता है, तो ये टूल रखना है जहां पे एंट्री है, जहां पे स्टॉप लॉस है। ओके, ओके स्टॉप टारगेट तो आपके हिसाब से है, और इसमें ना आपको यहाँ पे कैपिटल डालना है। ठीक है, कैपिटल ओके। डाला, ये 1% ऑटोमेटिकली होता है। अभी अनलकीली पूरी पूरी इंडिया में 1% रूल कोई सिखाता ही नहीं है। यानी आपने यस। कितने भी कोर्सेज लगाए होंगे, वेबिनार यूट्यूब देखे रहेंगे, कोई नहीं सिखाता है, नो वन केयर्स। बट आप देखोगे तो इसमें भी इनबिल्ट है, यानी ये इतना बेसिक और इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, इंडिया में कोई सिखाता नहीं 20-20 साल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आपने कैपिटल डाला, आपको ये क्वांटिटी दे देगा, ऑटोमेटिकली दे देगा, 1% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है ये।
कैन यू शो मी आपका स्टॉप लॉस आप कम करोगे तो क्वांटिटी बढ़ेगा, स्टॉप लॉस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी कम होगा। तो ये 1% का रूल ये टूल में भी है, नॉर्मल आपका लॉन्ग और शॉर्ट का जो है ना पोजीशन, इसमें भी ओके 1% का रूल है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, आपको एंट्री और स्टॉप लॉस पे ये रखना है हाँ और आपका क्वांटिटी आ जाएगा यहाँ। कैन यू शो मी अ टेबल फिर से एक बार आप जो गए थे। कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि अभी आप ऑयल में हो या सपोज, सर। जस्ट फॉर एग्जांपल, और आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हो हाँ फॉर एग्जांपल, फॉर वॉट एवर रीजन, और आपका ये स्टॉप लॉस होने वाला है। करेक्ट सर। तो आप यहाँ पे ये लॉन्ग पोजीशन करके टूल है, तो आप क्लिक करोगे ना, तो ये हाँ ये टूल क्या करता है, यहाँ पे ये तीन चीजें आप चेंज कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ये आपका टारगेट, ये आपका एंट्री, और ये आपका स्टॉप लॉस, तीनों मूव कर। तो मैंने आपको ये रखे, एंट्री पे ये रखा बीच वाला, स्टॉप लॉस पे ये रखा, और टारगेट पे, करेक्ट सर। टारगेट तो जो भी है, तो अभी जो भी कैपिटल है वो हिसाब से कैलकुलेट होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो तो 13 रुपए का स्टॉप लॉस है, और एक 10,000 का कैपिटल है, तो 7 आएगा आंसर, ऑटोमेटिकली आएगा 7। अगर 20,000 है तो 14 आएगा, 14 15 जो भी कैलकुलेशन है ऑटोमेटिकली आएगा। तो ओके सर। आपके कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1% का रूल से कैलकुलेशन आ जाता, कितना क्वांटिटी लेना आ जाता है। ओके थैंक यू वेरी मच। आई लव इट सर। वेलकम, वेलकम सर, थैंक यू सो मच। कुणाल जी कुछ पूछना है, और श्रीवास्तव जी? नहीं सर, अभी फिलहाल अभी और आगे देखना है। ओके, ठीक है। अभी थप्पड़ और सर हैमर मेरा में डाउट फर्क क्लियर हो होता गया, है। थैंक यू सर। ओके ओके। हैमर तो नॉर्मल, हैमर जो है नॉर्मल एक सिंगल कैंडल है ना, सुरभि जी, हैमर तो नॉर्मल सिंगल कैंडल है। हैमर का मतलब ये जो कैंडल है ना, ये देखो, ये हैमर है। हैमर एक सिंपल कैंडल है जिसमें बॉडी छोटी है और नीचे ये हैमर कैंडल है। और थप्पड़ का मतलब जो आप, मैंने प्राइस एक्शन में आपको सिखाया हुआ है कि मार्केट नीचे आने के बाद तुरंत ऊपर आ रहा है, दैट इज प्राइस एक्शन, टोटल प्राइस एक्शन ना थप्पड़। तो ये तो सिर्फ कैंडल है, हैमर का सिर्फ कैंडल है और कुछ नहीं है। सुरभि जी क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क सुरभि जी। ओके, अनम्यूट। ओके, भरत, भरत जी। 10 और 20 ए में लगाने के लिए मैंने दिखाया था, वापस दिखा दूंगा मैं एक बार। यहाँ पे जाना है सुरभि जी, यहाँ पे जाना है, चार्ट में जाना है, और मूविंग एवरेज डालना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करने के बाद एक को आपको 10 करना है और दूसरे को आपको 20 करना है। बाकी तो आप विड्थ वगैरह एडजस्ट कर, कलर और विड्थ बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप कलर चेंज कर सकते हो, उसको बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये इंडिकेटर में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर में। सुरभि जी, भरत जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। हेलो। हाँ भरत जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए ना। सर ये प्राइज एक्शन एक बार और समझा देंगे सर प्लीज। कौन सा वाला सर? सर मैं दरअसल फर्स्ट टाइम में अटेंड कर रहा हूँ आपके क्लास। प्राइज एक्शन के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर कुछ भी। प्राइस एक्शन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट मैंने अभी एक दो ट्रेड दिखाया, उसमें बेसिक प्राइस एक्शन था कि मार्केट, ये लास्ट लास्ट दिन का हाई था, ये लास्ट दिन की हाई के ऊपर ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट का मतलब जब कैंडल ऊपर क्लोज होता है कोई लेवल के, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो प्राइस ऊपर क्लोज होने के बाद और एक कैंडल इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो हम दो कैंडल हम चाहते हैं कि और एक कैंडल क्लोज हो इसके ऊपर, तो इस यहाँ पे एंट्री किया, नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट। तो ये बेसिक बेसिक प्राइस एक्शन हो गई।
बाकी तो अभी एडवांस प्राइस एक्शन बहुत कुछ है जैसे सीखने जैसा, बट ये बेसिक प्राइस एक्शन यही होगी कि जो जैसे ब्रेकआउट जो हुआ। अ, कोई भी सिस्टम में जी। डायरेक्शन चाहिए स्ट्रांग, लेवल चाहिए और प्राइस एक्शन चाहिए, तीनों चीजें चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्ट्रांग स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है। परसिस्टेंट सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग, 10 और 20 EMA के ऊपर है, वेरी स्ट्रांग। उसके बाद में पिछले दिन का हाई मार्क किया हुआ है, पिछले दिन का हाई, और 5 मिनट में हो गया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद पहला कैंडल, फिर दूसरा उसके ऊपर बना, तो वहां पे आपकी एंट्री हो गई, नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट, 2 गुना टारगेट, 2 टाइम्स टारगेट। थैंक यू सर। ओके, नरसिंहा जी बोलिए। 2 मिनट। हेलो, हाँ सर। आरवीएनएल एक बार देखिए ना सर, आरवीएनएल कल का। स्विंग कर रहे थे, इंट्राडे कर रहे थे सर? इंट्राडे, इंट्राडे। डेली में कोई इतना बढ़िया एंगल तो है ही नहीं, कल तो था ही नहीं, तो कल तो ऐसे था, तो एक्चुअली लेना नहीं चाहिए था, बट फिर भी आपने अगर लिया तो ठीक ही है, यानी। नहीं, मैंने लिया नहीं सर, जस्ट देखा था इसको, हाँ, लेकिन नहीं ट्रेड कैसा एंगल था नहीं ना, सर वो। सिलेक्शन के हिसाब से बढ़िया नहीं है ना वो। अभी ओके देखो सर, ओके यहाँ पे सर। पहला कैंडल है, सी पहला कैंडल है, इसीलिए हम नहीं लेते ना, इसीलिए तो हम 2 कैंडल के लिए वेट करते हैं। अगर आपने इसके बेसिस पे लिया होता तो स्टॉप लॉस ही लगता, तो पहला कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं है और डायनेमिक लेवल भी ऊपर है, तो आप कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद में यहाँ पे अभी मैंने आपको सिखाया कि थप्पड़ रिवर्सल अगर नहीं है, ये तो ट्रैप है ना, इसको ट्रैप बोलते हैं ना, थप्पड़ नहीं बोलेंगे ना, ज्यादा कैंडल है, तो आपको डायनेमिक लेवल यूज करना पड़ेगा। अभी आपने डायनेमिक लेवल अगर यूज किया है, वो डायनेमिक लेवल अगर समझता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, नीचे स्टॉप लॉस, आपका बहुत बड़ा टारगेट हो गया। बट पहली चीज है कि सिलेक्शन ही नहीं करूंगा मैं इसको, मैं सिलेक्शन ही नहीं करूंगा। मुझे बाद में कितना बड़ा टारगेट हो उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे प्रोसेस से मतलब है। तो मेरे प्रोसेस में इसका सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एंगल था कल तक, आज का छोड़ दो, ये एक एंगल बहुत ही, यानी बढ़िया एंगल नहीं था, तो मैं सिलेक्शन नहीं करूंगा इसको। अभी ओके सर, देखो ये ओके। एंगल, देखो ये एंगल कितना बढ़िया है, ऐसा एंगल चाहिए ना, ऐसा एंगल चाहिए। ओके सर, ओके। तो थोड़ा ब्रेक ले रहा अभी हूँ ये सर, रिवर, सॉरी, थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ सर। अरे, ओके ओके। अभी यहाँ पे 27 तारीख को मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, और ये जो सुरभि जी आप जो बोल रहे थे ना थप्पड़ रिवर्सल, ये यहाँ पे लगा है ना थप्पड़ रिवर्सल, और फिर ऊपर गया वो रिवर्सल का। जो मैंने शुरुआत में आज सिखाया था कि जो लेवल ब्रेकआउट होता है वो रिवर्सल क्यों बनता है, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ कमाया वापस बाय कर रहे हैं, जो लोगों ने ऊपर सेल किया वो भी बाय कर रहे हैं प्रॉफिट लेने के लिए, और जो लोगों का ट्रेड छूट गया वो भी बाय कर रहे हैं। तो तीनों लोग अगर बाय कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना बढ़ती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, वो फिर भी प्रोबेबिलिटी है। अभी यहाँ पे मार्केट क्यों रुका, कोई बोलेगा, मुझे बताएगा यहाँ पे मार्केट क्यों रुका? एनीवन? दिख रही कि एलओसी? यस, एनीवेज, करेक्ट वसीम जी, एलओसी की वजह से रुका वहां पे, एलओसी के नीचे ट्रैपिंग करके फिर वापस गया। एनीवे, तो वो सब सीखना पड़ेगा, विल टेक सम टाइम। सो कोई डाउट है इंट्राडे और स्विंग में, सिंपल सिस्टम में, तो पूछो, अदरवाइज गुड बाय फॉर द डे। और कुछ लोग इनवाइट ही थे यहाँ पे, बाकी तो सारे लोग पेड मेंबर्स ही है।
तो जो लोग पेड मेंबर है उनके लिए कल ऑप्शन सिस्टम्स का बुट कैंप होगा। कल 11:30 से 1:30 होगा, और मंडे 8 से 9:30 होगा। कल बाइंग के बारे में बात करेंगे और फिर मंडे को सेलिंग के बारे में बात करेंगे। और अगर कोई है यहाँ पे जो इनवाइटी है और जो मेंटोरशिप में एडमिशन लेना चाहता है तो आपका नंबर दे दो। कल 7 बजे कोई क्लास नहीं है ना, कल 7 बजे वेबिनार है ना सर। वो तो वेबिनार है, साइकोलॉजी का वेबिनार है ना। वो तो साइकोलॉजी का वेबिनार है ना, 7 बजे का। ठीक है। और अगर किसी को मेंटोरशिप में एडमिशन वगैरह लेना है तो आपका नंबर डाल दो, अगर आप नहीं हो अभी भी मेंटोरशिप में तो आपको कॉल आ जाएगा। यू विल गेट द कॉल। और कल का सुबह का लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो। कल सुबह का लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो। चार्टिंग कैसे समझे? चार्टिंग का मतलब क्या है? चार्टिंग का मतलब क्या पूछना था आपको, वो नहीं समझा मुझे। वो आपको कॉल आ जाएगा अल्फ्रेड जी। चार्ट नहीं, चार्ट में क्या नहीं समझा आपको? चार्ट में क्या समझना है, यानी चार्ट कैसे देखना है, एग्जैक्टली क्या पूछना है? सुरभि जी, एक मिनट, सुरभि जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सुरभि जी, हाँ सुरभि जी बोलिए। हाँ जी सर। सर मतलब इंडिकेटर्स कैसे लगाना, और ये 10 AM और उसमें ना कोई आपका ऐसे अलग से जैसे मैंने वीडियो है? दिखाया तो एक्चुअली आपको एक बार चार्ट, आपके पास पीसी लैपटॉप कुछ है? हाँ जी, हाँ सॉरी। लैपटॉप है। हाँ तो फिर मंडे को चाहिए तो आप मुझे कॉल करो ना, मैं तो आपको मार्केट में दिखा दूंगा, जैसे ट्रेड मैराथन के टाइम में आपके पीसी का कंट्रोल लेके एक बार दिखा दूंगा। सी ठीक है। बेसिकली एक बार चार्ट ओपन किया ना तो हम सिर्फ सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज करते हैं। एक ही बार इंडिकेटर एक ही यूज करते हैं, जो है अच्छा, मूविंग एवरेज। बाकी तो कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते। ओके। तो इंडिकेटर में जाके जो भी आप यूज करते हो सॉफ्टवेयर, जैसे अभी मूविंग आपने एवरेज, एक्सपोनेंशियल। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन और ये सब बताया था ना? हाँ हाँ, वो कंपल्शन नहीं है, वो जस्ट 1% का रूल वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। फिर भी आपको दिखा मतलब देंगे, उसका तो वीडियो में भेज सबको दूंगा। समझने के लिए कि आपको आई विल आपकी शो, जो सेंड बेसिक यू वीडियो। क्लियर हो जाए। यस, आपको एक बार वीडियो दे भेज दूंगा मैं। तो ये 10 EMA हो गया ब्लू कलर का, हाँ और जी। रेड कलर का ये हो गया 20 EMA। जी। तो ये सिर्फ डेली में सिलेक्शन के टाइम हमारा हमारा यूज होगा, उसके बाद तो यूज नहीं होगा। ओके। मैं फिर भी आपको वीडियो एक बार भेज दूँ। सर इसको पहले रिसर्च कर सकते हैं, सॉरी, मतलब कौन कौन से शेयर सेलेक्ट करने हैं, पहले ही मतलब करके रखना है ना, हाँ ऑब्वियसली जी, पहले ही करके रखना है। ओके यानी मार्केट चालू हो, अभी जैसे अभी मंडे के लिए मैं आज करूंगा, कल करूंगा या मंडे सुबह करूंगा, मार्केट हाँ चालू जी। होने से पहले प्रिपेयर्ड तो रहना ही है ना। तो प्लस टॉप 200 शेयर से देखें, सॉरी, जो अपने साइट में जो 100 शेयर्स दिखाते हैं टॉप शेयर्स, वो चेक करें नहीं मैंने चार्ट लिंक में। स्कैनर दिया ना आपको सर, मैंने स्कैनर तो दिया था ना थोड़ी देर हाँ पहले। जी, हाँ जी, स्कैनर पे क्लिक करना है आपको। हाँ स्कैनर पे मतलब क्लिक करके आपको यहाँ पे आना वही है। 100 115 जो तो मैं बोल बताते रहा हैं हूँ उस कि पे। आपको यहाँ पे वॉल्यूम पे सॉर्ट करो, हाँ और जी, पहले पे जो स्टॉक्स है ना वो ले लो, पहले सारे स्टॉक यहाँ पे ओके डाल दो। उसमें से कुछ ओके स्टॉक आपको मिलेंगे कि वो उसका एंगल अच्छा नहीं है, साइडवेज है, तो उनको छोड़ दो। हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा रैंचो चाहिए, रैंचो 3 इडियट देखा है ना? हाँ जी, तो हाँ जी। रैंचो चाहिए ऐसा ऐसा। ये ब्लू है, ये रेड है, और ऐसा भाग रहा है ऊपर ऊपर, हम्म। ऐसा वाला चाहिए। जो बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, ऐसा वाला स्टॉक चाहिए। तो ऐसे वाले 15-20 स्टॉक ले लो, बाकी छोड़ दो। ओके, और ये लिस्ट में कैसे डाल सकते हैं एक बार बता दीजिए, सॉरी, लिस्ट में कैसे डाल लिस्ट सकते हैं? में लिस्ट में कुछ नहीं, नाम डालने हैं ना सर। जैसे अभी आपने एक नया लिस्ट, ये सब जगह है ना, अभी हर एक इसमें लिस्ट या अभी नाम डालना है, तो जो भी है ओके, नाम डालोगे ना आप, हम्म, नाम ऐड करोगे तो लिस्ट में ऐड हो जाएगा नाम, ओके, थैंक यू। वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। हाँ रिकॉर्डिंग तो आ जाएगा सर।
धनंजय जी आपको क्या पूछना है? धनंजय जी आपका क्या डाउट है? लॉस आपका हो रहा है? धनंजय जी बोलिए। हाँ, मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था, व्हेन यू सेड कि एंट्री जब ली स्विंग ट्रेडिंग में, तो हाउ डू आई डिटरमाइन व्हाट विल बी द लेवल फॉर स्टॉप लॉस? मतलब वो लास्ट वीक का हाई के ऊपर मेरा आवरली कैंडल गया, देन आई विल मेक एन एंट्री, बट मेरा बराबर। स्टॉप लॉस कौन सा लेवल पे होना चाहिए? स्टॉप लॉस नीचे होगा ना, जैसे अभी अल्केम में ये ट्रेड लिया, लास्ट वीक का हाई, हम्म। लास्ट वीक का हाई सपोज अल्केम में ये था, ठीक है? या और आवरली में आपका ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। तो अभी यस। जनरली अगर ये कम है ना, बहुत स्पेस कम है, तो आपको जनरली अगर ये कैंडल इस तरह से रहता ना, हम्म। या ये थोड़ा ज्यादा नीचे रहता, तो मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस लगता, पर ये बहुत नजदीक है ये लेवल के, तो जनरली हम्म। स्टॉप लॉस होता है। तो आपको अभी ये स्टॉप लॉस जनरली यहाँ रखना है। यहाँ पे रखोगे तो भी बच जाओ, क्योंकि आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होता है, मैंने बोला था क्लोजिंग बेसिस। तो करेक्ट। यहाँ पे रखने के बाद भी आप बच गए, क्योंकि कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुआ। बट लॉजिकली मैं यहाँ पे रखूंगा ही नहीं, यहाँ पे रखूंगा, और टारगेट यहाँ पे एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस टारगेट इसके 2 गुना ऊपर हो गया। ओके। टारगेट 2 टाइम्स, इसके 2 गुना होगा टारगेट। ओके। तो ओके। इसके 2 टारगेट होगा आपका। ओके, गॉट इट। और सबसे जरूरी बात समझने जैसी है कि जो पार्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, कि अभी आपको बोलना है कि मैं 30 ट्रेड की साइकिल करूंगा, और जब पहली ट्रेड की साइकिल करूंगा तो मुझे सिंपल रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 रखना है, हम्म। सिंपल रखना है, और फिर उसको इंप्रूव करते जाना है। तो जब मैं 30 ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे अपने आप को बताना है कि पहले तो ये सिस्टम, उसके पीछे लॉजिक, पहले तो कोई भी सिस्टम ट्रेड करने से पहले आप 4 तरह से उसको टेस्ट कर सकते हो। एक तो बैक टेस्टिंग कर सकते हो, मैन्युअली आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो इस सिस्टम को, या तो आप डेमो ट्रेड कर सकते हो, फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हो। इसका मतलब छोटे छोटे पैमाने पे आपको ट्रेडिंग करनी है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ करने के लिए। या तो फिर आप उसके साथ ही आप लॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हो। लॉजिकल टेस्टिंग यानी ये देखना है कि क्या ये सिस्टम में तीनों चीजें है, GW रूल है, यानी डायरेक्शनल बायस है, लेवल है, और प्राइस एक्शन भी है, तीनों चीजें है। तो अगर इसमें से एक या दो चीजें भी आपको ठीक लग रही है, तो आप इसको टेस्ट करना चाहते हो, 30 ट्रेड करना चाहते हो। तो अभी मैं क्या बोलूंगा कि मैं यहाँ 30 ट्रेड करने वाला हूं। तो एज पर द एक्सपीरियंस मुझे पता है कि इसमें लगभग 15 विनर आएंगे मिनिमम, और 15 लूजर आएंगे। और पैसा तो बनेगा, क्योंकि विनर मिनिमम 2 गुना है, और ये तो शुरुआत है, आगे मैं 3x लेके जाऊंगा, ये एक्यूरेसी और बढ़ेगी, वो तो होने वाला है, ये तो शुरुआत है, टेस्ट कर रहा हूं। तो अभी मैं ये कहूंगा, माइंडसेट कैसे रखूंगा, कि ये जो 30 ट्रेड है, इसमें जो जो 15 लूजर है ना, ये मुझे पहले आने वाले हैं। कोई भी दिन मैं यही माइंडसेट से उतरूंगा कि मैं मेरे पूरे रूल फॉलो करूंगा, बट आने वाले 15 लूजर है पहले। आज का दोनों मेरा लूजर है, और अगले 15 ट्रेड मेरे लूजर है, उसके बाद मेरे विनर है। अगर विनर आया तो ये लूजर को मैं यहां शिफ्ट करूंगा, विनर आया लूजर को यहां शिफ्ट करूंगा। कोई भी दिन मैं यही बोलूंगा कि आज के दोनों लूजर है, उसके बाद अगले 13 भी लूजर है, उसके बाद विनर है। इससे क्या होगा, पहले तो ये समझना है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक आम ट्रेडर में फर्क क्या है। फर्क इतना ही है कि एक आम ट्रेडर लूजिंग स्ट्रीक में लॉसेस करता है, कैपिटल बढ़ाता है, रिवेंज करता है, ओवर ट्रेडिंग करता है, और फिर सिस्टम को छोड़ के भाग जाता है, और दूसरे में वही करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर एक लूजर से सीखता है। लूजर जितना सिखाएगा उतना विनर नहीं सिखाएगा, विनर कॉन्फिडेंस देगा, लूजर सिखाएगा। तो आपको ये सीखने की सिखा रहा है, आपको मार्केट सिखा रहा है आपको। तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज,
कि विनिंग स्टिक में तो कोई बच्चा भी ट्रेड कर लेगा, लूजिंग स्टिक में खड़ा रहना जब मुश्किल हालात है तभी सही काम करना, ये बड़े ट्रेडर की निशानी होती है, पहली निशानी और आखिरी निशानी। तो आपको बोलना है कि मैं जो भी हो जाए 15 लूजर मेरे आने वाले हैं और हर एक लूजर से मुझे सीखना है, तो मैं आज के दोनों लूजर है बट मैं सही से ट्रेड लूंगा, बाद में मेरे 15 विनर। ये एटीट्यूड से जब आप उतरोगे मार्केट में कि आज मेरा लूजर ही हो सकता है दोनों और अगले 15 लूजर है, तो अभी आपके पास डर क्या रह गया? जब आप ट्रेडिंग करते हो आपके मन में एक ही डर होता है, स्टॉप लॉस का। जब आपने ये स्टॉप लॉस के डर को ही मिटा दिया, उसको गले लगा दिया, तो खत्म हो गया ना, कहानी खत्म हो गया। नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक, यानी फ्रॉम मेकिंग द ट्रेड। अभी आपको बस फोकस करना है कि सही रूल से 30 ट्रेड की साइकिल करनी है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। तो इस एटीट्यूड से आपको ट्रेड करना है। तो जैसे ही आपका एक साइकिल अगर कंप्लीट हो गया ना, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, डायनेमिक लेवल सीखना है, एलओसी सीखना है, जिससे कि आपका इनकम और एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगा। बट साइकिल करना सबसे इंपॉर्टेंट है और ये एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सर अगर किसी को कुछ से पूछना है? एग्जाम, यस सर, बोलिए। ऑडिबल। सर अगर मेरे पास से 1 लाख रुपए का फंड हो, तो उसको उसको कितने उसमें ट्रेड लेने चाहिए, कैसे उसको डिवाइड करना चाहिए वो स्विंग के लिए बोल रहे हो, इंट्राडे के लिए बोल स्विंग के लिए? स्विंग के लिए बोल रहे हो, इंट्राडे के लिए बोल रहे हो? स्विंग स्विंग। स्विंग के लिए जनरली 1 लाख रुपया है तो पहली साइकिल तो आप 50,000 पे ही करो। ओके, और 50,000 पे आप क्या कर सकते हो कि जनरली 10,000 के 5, आपको एक तो है कि आप किसी भी हालत में 50,000 है ना, तो 500 रुपए से जी ज्यादा लॉस नहीं लोगे, ये आपका एक रूल है, पहला रूल। और है। 10,000 के आप 5 लॉट, 10,000 के 5 डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5। और ये रूल में बैठा हुआ ट्रेड लोगे, यानी आप स्टॉप लॉस पकड़ के कैलकुलेशन करोगे, बट मैक्सिमम 10,000 की ही क्वांटिटी लोगे। ओके। मैक्सिमम 10,000 की क्वांटिटी लोगे, बट 500 रुपए से ज्यादा स्टॉप लॉस होना नहीं चाहिए। इस तरह से आप मंडे को एक ट्रेड लोगे, ट्यूसडे को एक ट्रेड लोगे ब्रेकआउट का, वेनसडे को एक लोगे, थर्सडे को लोगे, फ्राइडे को लोगे। लगभग अगले मंडे ट्यूसडे तक पहले वाले का पैसा स्टॉप लॉस या टारगेट फ्री हो जाएगा, वापस लोगे। तो इससे क्या होगा, आपका रोलिंग बढ़िया हो जाएगा। दूसरा, अगर कभी कुछ वॉर हो गया, कुछ हो गया, तो अचानक सारे स्टॉप लॉस को नहीं लगेंगे, क्योंकि कुछ लोग कुछ पहुंच गए हैं, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। तो आपका रोलिंग बहुत अच्छा होगा। इस तरह से डिवाइड करके आप कर सकते हो और इसमें आपका रिटर्न बेहतर होगा। और इसमें सर ये पांचों स्टॉक, एक मंडे, एक ट्यूसडे, एक वेडनेसडे, एक थर्सडे, फ्राइडे, मंडे कोई रोज पांचों एक नहीं ट्रेड लेना है ले रहे अगर हो, 5 स्टॉक जो ट्रेड देखे आ हैं? रहा है ले रहे हो, रोज एक ट्रेड ले रहे अच्छा, ठीक, ठीक है, गॉट इट सर, थैंक्स सर। हो। ओके, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा सर, डोंट वरी। मैंने सर नंबर डाल दिया है ग्रुप में अपना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं ये नंबर कहीं नोट कर लेता हूँ, तो कोई ना कोई अ, देख लेगा, कॉल कर लेगा आपको। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग। और आपको जो ये है मिल जाएगा, नॉट टू वरी। मुझे फोटो डालना पड़ेगा शायद नंबर का, तो मैं फोटो नंबर निकाल के नंबर का डाल रहा हूँ। कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लेना, तो फिर अदरवाइज वी आर क्लोजिंग फॉर द डे। आपको कॉल आ जाएगा कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे ही बोलता हूँ, क्योंकि अगर किसी को ज्वाइन करके ऑप्शन का बुट कैम्प अटेंड करना है, जो पेड बुट कैंप है, और अगर आप मेंबर नहीं हो और अगर आपको मेंबर बनना है, तो फिर आज कल दोपहर को 11:30 का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले 9:30 10 बजे तक ही कॉल आ जाएगा, 10 बजे तक, सो दैट। अदरवाइज कल शाम को वेबिनार में भी आप एडमिशन लो ही लोगे ना, कोई इशू नहीं।
ओके, कोई क्वेश्चन है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? सर हाँ भरत जी, आपका कोई नंबर? हेलो। किसी को कुछ कोई क्वेश्चन पूछना? आरएसआई मैं नहीं यूज करता हूँ, बहुत से इंडिकेटर है, आरएसआई में नहीं यूज करता हूँ। ओके आशुतोष जी। के जी, आपको कुछ पूछना है? पूछ लो ना आप फिर। नहीं, मुझे के कहाँ है? स्टार्टिंग का बोलिए। सेशन हुआ है, तो कैन आई गेट रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग तो आ जाएगा ना सर, रिकॉर्डिंग आ जाएगा ग्रुप में। ओके, दैट्स इट, नथिंग एल्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो, सो बहुत ज्यादा लोग हैं, सारे नाम लेना मुश्किल है, बट थैंक यू एवरीवन। और बाकी लोग, जो लोग ऑलरेडी लायन में, ईगल में, लाइफ टाइम मेंटोरशिप में, तो हम 11:30 बजे मिलने वाले हैं। ऑप्शंस की सिस्टम डिस्कस करेंगे, ऑप्शन बाइंग, मार्केट का व्यू बनाना, ऑप्शन बाइंग के लिए या इन जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए सारे रूल्स, एफएनओ, एफ फ्यूचर के करना है, ऑप्शन सेलिंग तो मंडे डिस्कस होगा, बट कल ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर के लिए मैक्सिमम सिस्टम्स डिस्कस होगी कल। थैंक यू सो मच। गुड बाय। गुड बाय।